ना संघर्ष ना तकलीफ तो खाक मजा है जीने में। बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं जब आग लगी हो सीने में। तो वही आग आपको सीने में लगाना है, राइट। तो वो आग आप में होना चाहिए। करंट अफेयर्स का देख रहे हो वेटेज, हर एग्जाम में इसका वेटेज इंक्रीज हो रहा है। आपको क्या करना है? अगर इंक्रीज वेटेज हो रहा है तो आपको भी मेहनत दुगुनी करनी पड़ेगी अब, राइट। बिकॉज करंट अफेयर्स, इफ यू टॉक अबाउट करंट अफेयर्स, ये बहुत डायनेमिक होता है, राइट। एंड इफ इट इज वेरी डायनेमिक, सो यू नीड टू पुट इन अ लॉट ऑफ एफर्ट्स, राइट, टू ग्रास्प दीज करंट अफेयर्स। सो अभी हम लोग क्लास में उसी की प्रैक्टिस करते हैं, राइट। मैं आपको कभी ये नहीं बोलता हूँ कि आपको रटना है करंट अफेयर्स, बिल्कुल भी नहीं रटना है, राइट। आप डेली बस रेगुलरली आप क्लास अटेंड कर लो, यू विल गेट ऑल द करंट अफेयर्स। यही बस करना है। लोग यही नहीं कर पाते हैं। आप लोगों को बस रेगुलर रहना है। बाकी कैसे आपके दिमाग में घुसाना है करंट अफेयर्स, दैट इज माई प्रॉब्लम, राइट। आई एम गोइंग टू डील विद दैट। You do not have to think of that, right? All you need to do is give your 100% attendance as well as 100% attention. बस that's it. इतना आप दे दो, I'm going to do the rest of the things for you, right? चलो गुड। सो नाउ आज हम लोग क्या करेंगे? आज हम लोग 11th ऑफ अगस्त का करंट अफेयर्स कवर करेंगे, राइट। अप टू 10 वी आर ऑलरेडी डन एंड डस्टेड, राइट। क्योंकि आपको पता है ना, लास्ट क्लास में हमने क्या किया था? हमने रिविजन किया था, राइट। जितने भी करंट अफेयर्स 1 अगस्त से लेके 9 अगस्त के थे, उसको हमने 10 अगस्त को पूरी तरह से रिवाइज कर लिया, राइट। और हर वीकेंड में हम लोग ये करने वाले हैं, हर संडे को हम लोग रिविजन करेंगे जितने क्वेश्चंस प्रीवियस वीक में किए हैं। अब जैसे नेक्स्ट संडे होगा ना, तो नेक्स्ट संडे से पहले जो भी डेट होगा ना, उस डेट तक, 1 अगस्त से लेके उस डेट तक के सारे क्वेश्चंस हम लोग क्लास में डिस्कस करेंगे, राइट। तो आप देख रहे हो, एक क्वेश्चन मल्टीपल टाइम आप रिवाइज कर रहे हो। पहले तो आपने पहले हफ्ते में कर लिया वो रिवीजन, अब दूसरे हफ्ते में पहले हफ्ते वाला भी क्वेश्चंस करेंगे और दूसरे हफ्ते वाला भी करेंगे, राइट। सो वी विल बी कवरिंग ऑल द क्वेश्चंस दैट वी कवर्ड इन the back 2 weeks, right? So like this, we are going to revise a single question 3 times, or let's say 4 times, right? So this is the way we are going to revise current affairs. बस आप क्लास में ध्यान दो, you will get everything, right? तो आज हम लोग 11th of August के करंट इवेंट्स को डिस्कस करेंगे। गुड, तो लेट्स स्टार्ट द क्लास। और मैं आशा करता हूँ कि लास्ट क्लास आपको बेहद पसंद आया होगा, राइट। क्योंकि मैं हर चीज को बिल्कुल ब्रेक करके बता रहा हूँ, सो दैट यू विल गेट टू नो ईच एंड एवरीथिंग, राइट। रटना बिल्कुल भी नहीं है, आप समझो, क्लास में रहो, यू विल गेट एवरीथिंग। चलो, ऑलराइट, सो नाउ लेट्स फोकस ऑन द हेडलाइंस। सो फर्स्ट हेडलाइन इज देयर ऑन योर स्क्रीन। सो हेडलाइन क्या है? फर्स्ट हेडलाइन है, डब्ल्यूएचओ ने केन्या के ट्रिपोना सोमियासिस, या फिर जिसको हम लोग निंद्रा रोग भी बोलते हैं, से मुक्त किया घोषित, राइट। सो डब्ल्यूएचओ डिक्लेयर्स केन्या फ्री फ्रॉम ट्राइपेनोसोमियासिस या फिर स्लीपिंग सिकनेस, राइट। कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट हेडलाइन दैट इज देयर ऑन योर स्क्रीन। अजरबैजान और अर्मेनिया ने दशकों से चल रहे संघर्ष को समाप्त करने के लिए ऐतिहासिक समझौते पर किया सिग्नेचर। Azerbaijan and Armenia signs historic deal to end decades-long conflict. Coming on to the next headline, भारतीय रेलवे ने एशिया के सबसे लंबी मालगाड़ी, जिसका नाम क्या है, रुद्र अस्त्र, का सफलतापूर्वक किया ट्रायल रन। इंडियन रेलवेज सक्सेसफुली कंडक्टेड ट्रायल रन ऑफ इंडियाज लॉन्गेस्ट फ्री ट्रेन, दैट इज रुद्र अस्त्र। यहां तक सबको क्लियर है? मैं एक बार एक मिनट बस मेरे को आप समय दो, मैं एक बार माइक चेक कर लेता हूँ, इज इट वर्किंग और नॉट। यस, इट्स वर्किंग परफेक्टली। ऑलराइट, ग्रेट, इट्स वर्किंग परफेक्टली। यस, सो यहां तक क्लियर है हेडलाइंस। नाउ कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट हेडलाइन। 10 अगस्त को मनाया जाएगा विश्व शेर दिवस 2025। वर्ल्ड लायन डे 2025 सेलिब्रेटेड ऑन 10th ऑफ अगस्त। कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट हेडलाइन। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने हैदराबाद में भारत के पहले अत्याधुनिक पशु स्टेम सेल, मैं बताऊंगा डिटेल स्टेम सेल होता है क्या है। सो पहले अत्याधुनिक पशु स्टेम सेल बायोबैंक और प्रयोगशाला का किया उद्घाटन। यूनियन मिनिस्टर डॉक्टर जितेंद्र सिंह inaugurates India's first state-of-the-art animal stem cell biobank and laboratory in Hyderabad. Coming on to the next headline, AU Small Finance Bank को यूनिवर्सल बैंक बनाने के लिए आरबीआई से मिली मंजूरी। AU Small Finance Bank gets RBI nod to become universal bank. Coming on to the next headline, सिक्किम सरकार ने प्रथम अम्मा सम्मान दिवस के अवसर पर नारी अदालत का किया शुभारंभ। सिक्किम गवर्नमेंट लॉन्चेस नारी अदालत ऑन द ओकेजन ऑफ फर्स्ट अम्मा सम्मान दिवस। कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट हेडलाइन, पंजाब ने सीमा पार से मादक पदार्थों की तस्करी पर अंकुश
लगाने के लिए बाज अक ड्रोन रोधी प्रणाली की शुरू। पंजाब लॉन्चेस बाज अक एंटी ड्रोन सिस्टम टू कर्ब क्रॉस बॉर्डर ड्रग स्मगलिंग। कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट हेडलाइन, एशियन सर्फिंग चैंपियनशिप में रमेश बुधियाल ओपन पुरुष वर्ग में पदक जीतने वाले पहले बने भारतीय। Ramesh Budiyal becomes first Indian to win medal in open men's category at Asian Surfing Championships. Coming on to the next headline, उत्तर प्रदेश कैबिनेट ने ब्रिटेन में उच्च शिक्षा के लिए अटल बिहारी वाजपेयी सेवनिंग छात्रवृत्ति को दी मंजूरी। उत्तर प्रदेश कैबिनेट अप्रूव्स अटल बिहारी वाजपेयी chevening scholarships for higher education in UK. Coming on to the last headline, ट्रंप एंड पुतिन 15 अगस्त को यूक्रेन युद्ध पर चर्चा के लिए अलास्का में करेंगे चर्चा, राइट? सो ट्रंप एंड पुतिन टू मीट इन अलास्का on August 15 to discuss Ukraine war. Now we have done the headlines. We have read all the headlines, right? So now before going into the analysis of these headlines, so we will be having a quotation for you, and that is what, वक्त तू कितना भी सता ले हमें, लेकिन याद रख किसी मोड़ पर तुझे भी बदलने पर मजबूर कर देंगे। आप कैसे मजबूर करोगे? अपने मेहनत के दम पे, राइट? तो मेहनत आपको लगातार करना है, क्योंकि आपको पता है ना, जो मेहनत करता है समय उसी का साथ देता है, राइट? अगर आप मेहनत नहीं करोगे तो कुछ भी नहीं होने वाला है, बिकॉज कंपटीशन आप देखो ना, इट इज नेक टू नेक कंपटीशन, राइट? फॉर एवरी सीट्स वी हैव लॉट मेनी स्टूडेंट्स, सो it is what it is going to be a hard work which is going to decide that for the next few years where you are going to stand. So that is why try to put in all the efforts, right? तो ये चीज, ये जज्बा होना चाहिए, ये माइंडसेट होना चाहिए कि किसी भी सूरत में मुझे मेहनत करना है, मेहनत से पीछे नहीं हटना है, right? And that is what we can do. Enjoy the process, and if you're enjoying the process, you are doing the process with your hard work, I mean eventually you're going to get the fruit of your hard work, right? तो हार्ड वर्क करते रहना है, जरूरी नहीं कि सफलता आपको तुरंत मिल जाए, राइट? पर हार्ड वर्क हमेशा करना है, राइट? हार्ड वर्क कैसे आप कर सकते हो? करंट अफेयर्स के लिए डेली आपको मेरे से क्लास लेना पड़ेगा, राइट? आप क्लास में बस बैठो, आई विल मेक यू अंडरस्टैंड एवरीथिंग, सारा कुछ आपको याद हो जाएगा क्लास में। बिकॉज हम लोग कैसे पढ़ते हैं, एक क्वेश्चन को बहुत बार पढ़ते हैं। अब एक ही चीज को आप इतने बार पढ़ोगे ना, आपके दिमाग में वो सबकॉन्शियस माइंड में वो ऑटोमेटिकली वो स्टोर हो जाएगा, राइट? एंड दिस इज व्हाट इज द ब्यूटी ऑफ दिस क्लास. The more you're going to take this class, you will enjoy that what sort of class is this, what quality content we are getting from this class. You will soon realize. अभी तो बहुत कम टाइम हुआ है ना, slowly and gradually you will come to realize the importance of this current affairs class, right? चलो, let's move forward. Now, first question हमारी स्क्रीन पे है, and the question is very simple, and this is very important question. हाल ही में WHO ने ट्रिपनोसोमनिसिस, जिसको निद्रा रोग बोलते हैं, उससे किसे मुक्त किया है? तो WHO ने किसे इस रोग से मुक्त किया है? द क्वेश्चन इज ट्राइंग टू आस्क दिस, राइट? अब आप देखो, अगर मैं आपसे पूछूं निद्रा रोग, इसको अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? इसको अंग्रेजी में स्लीपिंग सिकनेस बोलते हैं। यहां तक सबको क्लियर है? क्योंकि रोग को सिकनेस बोलते हैं, निद्रा मतलब स्लीपिंग, राइट? नाउ इसका दूसरा टर्म और क्या है? इसको दूसरे नाम से हम लोग क्या जानते हैं? ट्रिपनोसोमेसियस, राइट? एंड अनदर नेम फॉर दिस इज, अंग्रेजी में इसको ट्रिपनोसोमेसियस भी बोलते हैं, राइट? अब आप देखो, इस रोग से कौन से कंट्री को WHO ने मुक्त किया है, राइट? तो वो कंट्री का नाम क्या है? केन्या है, राइट? दैट यू कैन सी ऑन योर स्क्रीन। अब ये कौन से क्रम का देश है जो इस रोग से मुक्त हुआ है, राइट? सो ये 10वें क्रम का देश है, राइट? इसका मतलब ये है कि केन्या से पहले भी 9 ऐसे देश हैं जो स्लीपिंग सिकनेस से मुक्त हो चुके हैं। WHO ने उसे मुक्त घोषित कर दिया है इस रोग से, राइट? यहां तक सबको क्लियर है? नाउ coming on to the biological aspect of this sickness, right? अगर मैं आपसे पूछूं ये जो स्लीपिंग सिकनेस है ये किसकी वजह से होता है, राइट? आंसर इज गोइंग टू बी ये प्रोटोजोआ की वजह से होता है, राइट? और कौन से प्रोटोजोआ? इट्स गोइंग टू बी पैरासाइटिक प्रोटोजोआ। परजीवी का मतलब क्या होता है? पैरासाइटिक होता है, राइट? तो ये किसकी वजह से होता है? पैरासाइटिक प्रोटोजोआ की वजह से होता है। और कौन सा उसका नाम क्या है? उस पैरासाइटिक प्रोटोजोआ का नाम क्या है? तो नाम उसका क्या है? ट्रिपनोसोमा ब्रूसेई, राइट? तो अगर आपसे पूछे कि कौन से प्रोटोजोआ से होता है ये स्लीपिंग सिकनेस, द आंसर इज गोइंग टू बी ट्रिपनोसोमा ब्रूसेई, राइट? ये नाम भी आपको याद रखना है, बिकॉज दिस कैन बी वन ऑफ द क्वेश्चन इन बायोलॉजी, राइट?
करंट अफेयर्स के ये क्वेश्चन नहीं भी हो सकते, बट बायोलॉजी के ये क्वेश्चन बन सकते हैं, क्योंकि आप देखो ना जीएस को भी वो बिल्कुल करंट अफेयर से बिल्कुल अटैच कर रहे हैं। जो भी जीएस के भी क्वेश्चन आते हैं वो करंट अफेयर्स के ही पैटर्न पे आते हैं। सो दैट इज व्हाई दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। नाउ ये तो हमने समझ लिया कि इसका पैथोजन क्या, पैथोजन आपको पता है ना, मैं लिख देता हूँ। सो इफ यू टॉक अबाउट द पैथोजन, पैथोजन किसको बोलते हैं? पैथोजन इज डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म, राइट। डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म, राइट। तो ये जो बीमारी है किस पैथोजन के कारण होता है? दैट्स गोइंग टू बी ट्रिप्नेसोमा ब्रूसई, राइट। और ये क्या है? ये प्रोटोजोआ है। अब माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, बैक्टीरिया होता है, फंजाई होता है, एंड वी हैव प्रोटोजोआ एक्सेट्रा, राइट। तो ये किस कैटेगरी में बिलोंग करता है? सो दिस इज गोइंग टू बी योर पैरासाइटिक प्रोटोजोआ। यहां तक सबको क्लियर है ना? इसका वेक्टर कौन है, इसको कैरी कौन करता है, राइट। सो इसका वेक्टर या फिर हिंदी में बोले तो वाहक कौन है? तो सीसी फ्लाई है। तो ये भी चीज आपको याद रखना है, राइट। So the vector of this disease is going to be what? It's going to be CC fly. यहाँ तक सबको क्लियर है? चलो, बीमारी का नाम हमने समझ लिया और उसको किसके कारण होता है वो भी हमने समझ लिया। अब हम समझेंगे इसके लक्षण क्या है, राइट। अगर ये बीमारी हुआ है तो क्या क्या सिम्टम्स है जो हमें ये बताएगा कि हाँ इस बीमारी से ये व्यक्ति पीड़ित है, राइट। तो सिम्टम्स क्या होते हैं? फर्स्ट सिम्टम क्या है? फीवर है, राइट। सेकेंड सिम्टम क्या है? जोरों में दर्द, इसका मतलब जॉइंट पेन, राइट। तो फर्स्ट सिम्टम हमारा बुखार हो गया जिसको हम लोग फीवर बोलते हैं। दूसरा क्या है? जोरों में दर्द मतलब जॉइंट पेन। एंड थर्ड इज गोइंग टू बी नींद आपको अच्छे से नहीं आएगी, राइट। तो नींद में गड़बड़ी आना, राइट। सो दैट इज गोइंग टू बी योर नेक्स्ट सिम्टम ऑफ दिस डिजीज, राइट। यहां तक सबको क्लियर है, राइट। नाउ अगर मैं भारत की बात करूं, राइट, अभी तो हमने किसकी बात किया? अभी हमने बात किया ये स्लीपिंग सिकनेस डिजीज, और हमने बात किया कि केन्या इस डिजीज से मुक्त हो गया, राइट। और किसने मुक्त किया? डब्ल्यूएचओ पे हम अभी आएंगे। जस्ट 1 मिनट के बाद हम वही डिस्कस करेंगे डब्ल्यूएचओ के बारे में, राइट, बिकॉज दिस इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, राइट। अब देखो, अगर मैं भारत की बात करूं, इंडिया की बात करूं, अगर कोई आपसे पूछे स्मॉल पॉक्स से इंडिया कब मुक्त हुआ था, तो वो कब हुआ था? 1977 में हुआ था, राइट। और स्मॉल पॉक्स किससे होता है? तो ये वायरस से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन से वायरस से होता है? द आंसर इज गोइंग टू बी वेरी ओला वायरस, राइट। अगर कोई आपसे पूछे स्मॉल पॉक्स, जिसको हम लोग हिंदी में चेचक बोलते हैं, वो किससे होता है? तो वायरस से होता है। दैट्स प्रीटी गुड। नाउ सेकंड क्वेश्चन इज कौन से वायरस से होता है? द आंसर इज गोइंग टू बी वेरियोला वायरस। सारा इंफॉर्मेशन आपको कलेक्ट करना है, राइट। मैं ये क्वेश्चन बार बार लूंगा, यू विल रिमेंबर। अगर आपको अभी 20% भी याद हो रहा है ना, दैट्स फाइन, दैट्स एब्सोल्युटली फाइन। 10% भी हो रहा है, दैट्स एब्सोल्युटली फाइन। आई मेक इट टू 100%, not in one day. You have to attend this class for the whole year, right? So eventually you will get everything in your subconscious mind. यहाँ तक सबको क्लियर है? Now coming on to the polio. तो पोलियो से भारत कब मुक्त हुआ था? वो साल कौन सा था? वो 2014 का साल था, राइट। सो द ईयर वाज 2014। यहाँ तक सबको क्लियर है ना? पोलियो भी किससे होता है? वायरस से ही होता है, राइट। चेचक भी वायरस से होता है, पोलियो भी वायरस से होता है। क्योंकि आजकल एग्जाम में पूछते हैं ना कि ये डिजीज किससे होता है, either it is going to be parasitic disease or it is going to be bacterial disease or it is going to be fungal disease, ये क्वेश्चंस आता है, राइट। तो अभी मैं आपको ट्रिक भी बताऊंगा कि प्रोटोजोआ से जो जो डिजीज होते हैं ना, उसका मैं ट्रिक अभी बताऊंगा। जस्ट होल्ड ऑन, आई टेल यू। वो ट्रिक बस आप याद रखना, यू विल नेवर फॉरगेट। कोई भी रोग आए, कोई भी डिजीज आए, अगर वो आपसे पूछे कि किससे हो रहा है, किस माइक्रो ऑर्गेनिज्म से होता है, यू विल इजिली आंसर दैट क्वेश्चन। यहाँ तक सबको क्लियर है? बोलो क्लियर है, राइट। नाउ अब चलो देखते हैं, डब्ल्यूएचओ बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है, राइट। अगर मैं डब्ल्यूएचओ की फुल फॉर्म की बात करूं तो कौन मेरे को बता रहा है? फटाफट कमेंट सेक्शन में लिखो ना, मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है। नताशा जी मेरे बगल में, मैं पूछ लूं क्या उनसे? आप लिख दो, आपको मैंने पढ़ाया है। अगर मैं ये फुल फॉर्म पूछू ना, नताशा जी भी मुझे बता देंगे। नताशा जी कौन है वो मैं आपको अभी नहीं बताऊंगा, ये सीक्रेट है, टॉप सीक्रेट, राइट। सो डब्ल्यूएचओ इज व्हाट? द फुल फॉर्म इज गोइंग टू बी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, राइट। इसका स्थापना कब हुआ था? ये स्टेब्लिश कब हुआ था? ये स्टेब्लिश 7 अप्रैल 1948 को हुआ था, राइट। यहां तक सबको क्लियर है? बोलो क्लियर है, राइट। अगर मैं इसकी हेडक्वार्टर की बात करूं तो डब्ल्यूएचओ की हेडक्वार्टर कहां पे? आंसर इज गोइंग टू बी इट इज इन जिनेवा। और जिनेवा कहां है? स्विट्जरलैंड में, राइट। स्विट्जरलैंड सबको जाना पसंद है, राइट। तो आप देखो ना, जब भी आप स्विट्जरलैंड जाने का मौका मिले ना, यहाँ आप जाना, जिनेवा में जाना, राइट। और जिनेवा में आप डब्ल्यूएचओ का हेडक्वार्टर देख के आना, राइट। जब भी आपको मौका मिले ट्रिप पे, तो गो एंड सी द डब्ल्यूएचओ, राइट। इट इज वेरी ब्यूटीफुल।
आई होप इट इज क्लियर, यहाँ तक सबको क्लियर है? क्लियर है? राइट इन द कमेंट सेक्शन सर इट्स क्रिस्टल क्लियर टू मी। परफेक्ट, सारा इन्फॉर्मेशन मैंने आपको बता दिया, तो आंसर हमारा क्या होगा? द आंसर इज गोइंग टू बी केन्या। यहाँ तक परफेक्ट। चलो लेट्स मूव फॉरवर्ड। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन दैट कैन बी वन ऑफ द क्वेश्चन इन योर एग्जामिनेशन। अगर मैं आपसे पूछूं केन्या की राजधानी क्या है, द आंसर इज गोइंग टू बी नैरोबी। अब नैरोबी क्यों इंपॉर्टेंट है पता है? क्योंकि यूएनईपी का जो मुख्यालय है, जो हेडक्वार्टर है, वो कहाँ पे है? वो केन्या में ही है। केन्या में भी कौन सी जगह? कैपिटल, केन्या के कैपिटल में, दैट इज नैरोबी में, राइट। अब यूएनईपी का फुल फॉर्म तो एक बच्चा भी बता देगा, क्योंकि उसके इन्वायरमेंटल स्टडीज जो वो क्लास 5 में पढ़ता है ना, उसमें भी इसका फुल फॉर्म लिखा हुआ रहता है कि यूएनईपी स्टैंड्स फॉर व्हाट। सो यूएनईपी स्टैंड्स फॉर यूनाइटेड। आप देखो ना, एक बच्चा बता रहा है कमेंट सेक्शन में, वो क्लास 6 का बच्चा है। आप देखो अर्जुन बता रहा है, अर्जुन क्लास 6 का स्टूडेंट है। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, आज आप याद कर लो ये चीज। यूएनईपी मतलब क्या होता है? यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंटल प्रोग्राम। यहां तक सबको क्लियर है? अगर क्लियर है तो जोर से आप बोलो, चिल्ला के कि क्लियर है। आवाज गूंजनी चाहिए। सो यूएनईपी इज व्हाट? इट इज यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंटल। इन्वायरमेंटल आप लिख दो, इन्वायरमेंट लिख दो, बस आपको भावना समझ में आना चाहिए, राइट। यहां तक सबको क्लियर है? अब इसका स्थापना कब हुआ था? दिस इज अगेन गोइंग टू बी इंपॉर्टेंट। तो 5 जून 1972 को इसका स्थापना हुआ था, ये स्टेब्लिश हुआ था, राइट। इसीलिए 5th ऑफ जून को हम लोग क्या मनाते हैं? कौन मेरे को बताएगा 5th ऑफ जून को क्या मनाते हैं? वी सेलिब्रेट वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे ऑन दिस डेट, दैट इज 5th ऑफ जून। सबको क्लियर है? अगर मैं योगा दिवस बोलूं, जो इंटरनेशनल योगा डे कब मनाते हैं? जून के ही महीने में मनाते हैं। कौन मेरे को डेट बताएगा? फटाफट कमेंट सेक्शन भर दो। योगा दिवस कब मनाते हैं? 21 जून को, राइट। यहीं पे मैं साथ में लिखा देता हूँ, ये क्वेश्चन आ सकता है। योगा डे कब मनाते हैं? 21 जून को। अब इस बार का अगर मैं थीम आपसे पूछूं, योगा डे का थीम, अभी तो अगस्त का महीना चल रहा है ना, इसका मतलब इस साल का योगा दिवस हो चुका है, राइट। तो इस साल का थीम क्या है? थीम क्या है? योगा फॉर वन अर्थ वन हेल्थ। मैं लिख देता हूँ। तो इस बार का थीम क्या है? योगा फॉर वन अर्थ वन हेल्थ। सबको क्लियर है? बोलो जोर से क्लियर है। आप देख रहे हो यहाँ पे मैं बहुत सारा इन्फॉर्मेशन कनेक्ट कर रहा हूँ चीजों को। अब 5th ऑफ जून आया, तो जून महीने में सबसे इंपॉर्टेंट डेट एक और आ रहा है, दैट इज योगा डे, इंटरनेशनल योगा डे, दैट इज बीइंग सेलिब्रेटेड ऑन 21st ऑफ जून एवरी ईयर। एंड द थीम फॉर दिस ईयर वाज योगा फॉर वन हेल्थ वन अर्थ। सबको क्लियर है? बोलो क्लियर है, राइट। और यूएनईपी का मुख्यालय, हेडक्वार्टर कहाँ पे? केन्या में। केन्या में कौन सी जगह पे? नैरोबी। नैरोबी क्या है? नैरोबी इज बेसिकली द कैपिटल ऑफ दिस कंट्री, दैट इज केन्या। सबको क्लियर है? बोलो क्लियर है। चलो लेट्स मूव फॉरवर्ड। नाउ कमिंग ऑन टू द स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चन। स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चन ही करते हैं। नाउ निम्नलिखित में से आपको करेक्ट स्टेटमेंट आपको पिक करना है। सी, मैं स्टेटमेंट क्वेश्चन क्यों लेके आ रहा हूँ? क्योंकि स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चन में कुछ इन्फॉर्मेशन तो मैं क्लास में बता रहा हूँ, कुछ इन्फॉर्मेशन, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन आपको क्वेश्चन के माध्यम से पता चलेगा। सो दैट इज व्हाई आई एम ब्रिंगिंग दिस क्वेश्चन इनटू द पिक्चर, सो दैट you will get lot many extra information in the form of questions. Perfect? बोलो perfect. Now इस क्वेश्चन से पहले लेट्स डिस्कस सम अदर क्वेश्चंस एज वेल। नाउ अभी हाल में ही आपको पता है ना, भारत ट्रेकोमा फ्री भी डब्ल्यूएचओ ने भारत को किया था। अब ट्रेकोमा डिजीज किससे रिलेटेड है? सो ट्रेकोमा डिजीज इज रिलेटेड टू आई, आंख से रिलेटेड है, राइट। सो ट्रेकोमा, इफ यू टॉक अबाउट दिस डिजीज दैट इज ट्रेकोमा, सो इट इज कंसर्न विद आई, राइट। ये आंखों का रोग है ट्रेकोमा, और ये 2024 में डब्ल्यूएचओ ने भारत को ट्रेकोमा फ्री कर दिया है। ये भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है। क्लियर है सबको? बोलो क्लियर है। यहाँ तक क्लियर है? अब मैंने आपको क्या बोला था? प्रोटोजोआ से जो भी डिजीज होता है ना, उसका मैं ट्रिक बताऊंगा। लो जी, ट्रिक आपके पास आ गया। तो जब भी आपको ये पूछे ना प्रोटोजोआ से कौन कौन से डिजीज होते हैं, आप ये ट्रिक याद कर लो। ट्रिक क्या है? पापा काम पे सोते हैं। हालांकि पापा काम पे सोते नहीं है, नहीं तो पैसा घर में आएगा ही नहीं, राइट। पर आपको थोड़ा उल्टा याद रखना है कि पापा काम पे सोते हैं, राइट। तो यहाँ पे पा से क्या हो गया? पाइडिया, राइट, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? पीरियोडोंटाइटिस भी बोलते हैं, राइट। सो पा से पाइडिया हो गया, रिमेंबर। नाउ क से क्या हो गया? कालाजार, राइट। सो क से क्या हो गया? कालाजार। नाउ ये जो काम में मौ है ना, मौ से क्या हो गया? मलेरिया, राइट। मैं लिख दो, मैं लिख देता हूँ मलेरिया। मैं साइड में लिखता हूँ, ठीक है, यहाँ पे मैं लिखता हूँ। तो फर्स्ट जो हमारा पापा का पा हो गया, तो पा से हमारा क्या हो गया? पाइरिया हो गया, राइट। सो इट्स गोइंग टू बी व्हाट? इट इज गोइंग टू बी पाइरिया, नंबर 1। कमिंग टू द, अब देखो पापा काम पे सोते हैं, क से क्या हो गया? कालाजार।
काला जार, राइट, यहां तक क्लियर है। नाउ ये जो काम का मौ है, इससे क्या हो गया, मलेरिया। वंडरफुल ट्रिक है ना, मलेरिया। कमिंग टू द फोर्थ वन, अब देखो पे से क्या होगा, पे से होता है पेंचिस, राइट, पेंचिस बोलो या पेचिस बोलो, राइट। सो इसका मतलब क्या होता है, खूनी दस्त होता है, जिसको हम लोग खूनी दस्त बोलते हैं। अंग्रेजी में इसको क्या बोलते हैं, ब्लडी डायरिया या फिर डिसेंट्री, राइट। तो डिसेंट्री आप याद रखो, आप हिंदी में याद रखना, अंग्रेजी में बस कन्वर्ट कर रहा हूँ, राइट। तो आपको हिंदी में ही याद रखना है, दिस ट्रिक इज इन द फॉर्म ऑफ हिंदी, तो हिंदी में ही आपको याद करना है। तो पे से क्या हो गया, पे से हो गया पेचिस, जिसको हम लोग अंग्रेजी में डिसेंट्री बोलते हैं। नाउ ये जो सोते हैं, सोते से आपको पता है, सोते मतलब स्लीपिंग सिकनेस होगा, राइट। आई होप इट इज क्लियर, स्लीपिंग सिकनेस मतलब आपको पता होना चाहिए, दैट इज टॉकिंग अबाउट ट्रिपोसोमियासिस, राइट। ये नाम थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, राइट, बट कॉम्प्लेक्स है तो क्या हुआ, एक दो बार आप पढ़ोगे ना, यू विल गेट दिस नेम। अगर नहीं भी पता होगा ना, सब कॉन्शियस माइंड में आप स्टोर हो चुका है वो, जैसे आप ऑप्शन में दिखेगा फटाक से आप मारोगे। दिस इज द ब्यूटी ऑफ द क्लास, रेगुलरिटी ऑफ द क्लास, रेगुलर करो, एवरीथिंग विल बी देयर इन योर सबकॉन्शियस माइंड। परफेक्ट, परफेक्ट। चलो ये ट्रिक पता चल गया। जब भी आपसे पूछे प्रोटोजोआ से कौन कौन से रोग होते हैं, कौन कौन से डिजीज होते हैं, तो आपको क्या याद रखना है, पापा काम पे सोते हैं, राइट। सोते से समझ में आ रहा है, स्लीपिंग सिकनेस तो होगा ही, राइट। पे मतलब पेचिस, जिसको हम डिसेंट्री बोलते हैं। काम में कौन से क्या होगा, काला जार होगा, मौ मलेरिया होगा, और पा से क्या होगा, हमारा पाइरिया होगा। सबको क्लियर है, बोलो क्लियर है। आज मैंने आपको क्या बताया, प्रोटोजोआ का ट्रिक बताया। अब नेक्स्ट क्लास में जब भी मलेरिया से, मलेरिया में बोल रहा हूँ, जब भी बैक्टीरिया से रिलेटेड कोई भी अगर टर्म आएगा तो मैं आपको बताऊंगा, बैक्टीरिया का भी ट्रिक बताऊंगा। एक क्लास में सारा ट्रिक नहीं दूंगा, फिर मजा, एक्साइटमेंट खत्म हो जाएगा, तो वो एक्साइटमेंट बना होना चाहिए, राइट। चलो गुड। हाँ ये वाला देख लेते हैं ना, ये स्टेटमेंट पूछ रहा है कौन सा सही है, चलो देखते हैं। केनिया WHO से ट्रिप्नोसोमियासिस, भाई ये खतरनाक ये नाम है, आप बस स्लीपिंग सिकनेस याद रखो। एच ए टी मतलब ये क्या कहना क्या चाह रहा है, ह्यूमन अफ्रीकन ट्रिपोसोमियासिस। रोग से मुक्त प्रमाण प्राप्त करने वाला 10वां अफ्रीकी देश बना। मैंने बोला ना, इससे पहले 9 ऑलरेडी हो चुका है फ्री, राइट, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। इससे पहले केन्या को 2018 में गिनी कृमि रोग मुक्त प्रमाणित किया गया, बिल्कुल ये भी सही है। मैंने बोला ना, स्टेटमेंट टाइप का क्वेश्चन आप पढ़ोगे ना, तो आपको एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन मिलेगा। ये हालांकि मैंने आपको बताया नहीं, पर आप देख रहे हो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन आपको मिल गया, राइट, क्लियर। तो केन्या के बारे में 2 इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपको याद रखना है। कमिंग ऑन टू द, और कैपिटल तो याद रखना ही है, यूएनईपी भी याद, जैसे ही केन्या है ना, आपका दिमाग चलना चाहिए, अरे यूएनईपी का मुख्यालय नैरोबी में, नैरोबी कहाँ पे, केन्या में। तो ये सारा चीज आप देखो ना, आप 1 महीने क्लास करके देखो, उसके बाद ये सारा इन्फॉर्मेशन ना ऑटोमेटिकली आना शुरू हो जाएगा। You will try linking all these, concepts together. This is what is going to be the beauty of this class. Please be there in the class for the next 1 month. You will see the magic of this class. वो आपको आप खुद बताओगे इस क्लास का मैजिक, मैं नहीं बताने वाला हूँ, because it is you who is going to experience this magic, and you're going to experience it for the first time, and you will enjoy it. For sure, you're going to enjoy it. चलो good. Now coming on to the next statement. HET को निद्रा रोग, स्लीपिंग सिकनेस भी कहा जाता है, बिल्कुल सही है। जो रक्त परजीवी आपको मैंने बताया था, परजीवी मतलब क्या होता है, कौन मेरे को बता रहा है, अभी मैंने बताया था ना, पैरासाइटिक, राइट। ट्रिप्नोसोमा ब्रूसेई, ब्रूसेई मैंने आपको इसका नाम, प्रोटोजोआ का नाम बताया था ना, ट्रिप्नोसोमा ब्रूसेई के कारण होता है, बिल्कुल परफेक्ट। तो तीनों स्टेटमेंट फटाक से आप सही मार दो। चलो लेट्स मूव फॉरवर्ड। यहाँ तक सबको क्लियर है। अब लल्लन टॉप क्वेश्चंस करेंगे, 4-5 क्वेश्चन लल्लन टॉप का करेंगे। नाउ कमिंग ऑन टू द क्वेश्चन, भारतीय वायुसेना किस देश में आयोजित बहुराष्ट्रीय मल्टीनेशनल डेजर्ट फ्लैग टेन अभ्यास में शामिल हुई है? द आंसर इज गोइंग टू बी यूनाइटेड व्हाट, यूएई इज व्हाट, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, राइट। नाउ कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, निसार मिशन। आप देखो निसार आप लिखो बस, और आपको पता चल जाएगा ये किसका मिशन है। एन से क्या होगा, नासा, और ये आई से क्या होगा, आई से क्या होगा, इसरो होगा। एस से क्या होगा, सिंथेटिक होगा, मैंने ये ऑलरेडी आपको बताया लास्ट क्लास में, मुझे याद आ रहा है। ए से क्या होगा, एपर्चर होगा, और आर से क्या होगा, रडार होगा, राइट। तो नासा, इसरो, सिंथेटिक, एपर्चर, रडार का संबंध किस अंतरिक्ष एजेंसी से है, राइट। तो किससे, इसरो प्लस नासा से होगा। इसरो भी आ रहा है, नासा भी हो रहा है, राइट। अब मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें क्या है पता है, ये जो है, ये मिशन जो है किस रॉकेट से लॉन्च हुआ है, दिस इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। ये किस रॉकेट से लॉन्च हुआ है, GSLV F-16। सबको क्लियर है, बोलो क्लियर है, राइट। चलो अगर क्लियर है तो लेट्स मूव फॉरवर्ड ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। वर्ष 2025 के लिए WEF वैश्विक युवा नेता के रूप में किसे नामित किया गया? तो हमारा जो एविएशन मिनिस्टर है ना, उनका नाम क्या है, राम मोहन नायडू, एंड ही इज द यंगेस्ट मिनिस्टर, राइट, सो फार एज
दिस मिनिस्ट्रियल, इस बार का जो मिनिस्ट्री हुआ है ना, इस बार का मिनिस्ट्री, जो भी मिनिस्ट्री अलॉट हुआ, जो भी मिनिस्टर्स बने हैं ना, उन सब में से सबसे यंगेस्ट मिनिस्टर कौन है? राम मोहन नायडू, राइट। और उन्हें आप देखो ना, नामित भी किया गया WEF वैश्विक युवा नेता के तौर पे, राइट। आंसर इज गोइंग टू बी राम मोहन नायडू, हु इज एन एविएशन मिनिस्टर। सबको क्लियर है? चलो कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, जिसको हम लोग ICAR बोलते हैं, का महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया? किसे नियुक्त किया गया? मांगी लाल जाट, मैं लिख देता हूँ, मांगी लाल जाट जी को नियुक्त किया गया। क्लियर है सबको? चलो लेट्स मूव फॉरवर्ड। नाउ कमिंग ऑन टू द सेकंड क्वेश्चन, अगेन दिस इज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हाल ही में अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप की मेडिएशन, मध्यस्थता मतलब मेडिएशन में किन देशों के बीच ऐतिहासिक शांति मतलब पीस एग्रीमेंट, समझौता मतलब एग्रीमेंट, पीस एग्रीमेंट हुआ है? कौन किया है? आप देखो ना, आजकल जो अमेरिका के राष्ट्रपति है ना, वो बिल्कुल सरपंच का रूप धारण कर रही है। वो हर चीज में बोलते हैं कि मैंने ही मेडिएशन करवाया। आप देखो हाल में अभी इंडिया पाकिस्तान का युद्ध हो रहा था, राइट, उसमें भी उन्होंने बोला था पीस एग्रीमेंट मैंने ही करवाया, राइट। हालांकि उन्होंने उन्होंने करवाया नहीं, बट क्रेडिट वो ले रहे हैं, राइट। तो अगला मुझे लग रहा है कि इस वर्ष का और लेट्स से अगले वर्ष का जो नोबेल पीस प्राइज होगा ना, वो उन्हीं को मिलेगा, ऐसा लग रहा है। तो ये किस 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 देश के बीच में हुआ है? ये अर्मेनिया और अजरबैजान के बीच में हुआ है, राइट। एंड दिस इज हिस्टोरिकल पीस एग्रीमेंट, राइट। मैं आपको बताऊंगा इनका विवाद क्या है, वो भी मैं भी मैप से आपको बताऊंगा, डू नॉट वरी ऑन दैट पार्ट, मैं उस पर आऊंगा। तो इसका दावा, ये जो समझौता करवाया, ये किसने किया? यूएसए के प्रेसिडेंट ने कराया है। ये ऐसा दावा कर रहे हैं कि मैंने करवाया है, राइट। और उनका नाम क्या? डोनाल्ड ट्रंप, राइट। बहुत एग्रेसिव आजकल लग रहे हैं, टैरिफ वगैरह सब बढ़ा रहे हैं। और ये कहाँ पे हुआ? व्हाइट हाउस में हुआ। ये एग्रीमेंट कहाँ पे? पीस एग्रीमेंट कहाँ पे हुआ? व्हाइट हाउस में हुआ। किसके बीच में हुआ? अर्मेनिया और अजरबैजान के बीच में हुआ। यहाँ तक सबको क्लियर है? अब अर्मेनिया की तरफ से कौन आए थे? उनके PM पासियान, राइट। तो अर्मेनिया की तरफ से उनके प्राइम मिनिस्टर पासियान आए थे, और अजरबैजान की तरफ से कौन आया था? राष्ट्रपति इल्हाम अलीयेव, राइट। तो इन दोनों के बीच क्या हुआ? पीस एग्रीमेंट हुआ। कौन कराया? यूएसए के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप। कहाँ हुआ? व्हाइट हाउस में हुआ, राइट। तो इंपॉर्टेंट क्या है कि किसके बीच में हुआ, कौन करवाया, दैट इज नॉट दैट मच इंपॉर्टेंट, बट किसके बीच में रिसेंटली पीस एग्रीमेंट हुआ, राइट। इट्स बिटवीन अर्मेनिया एंड अजरबैजान, राइट। कौन पार्टिसिपेट किए थे ये भी इंपॉर्टेंट हो सकता है, बस आप नाम याद रखना। अर्मेनिया से इनके PM आए थे, और अजरबैजान से इनके राष्ट्रपति आए थे। क्लियर है सबको? राइट। ना आप देखो, ये इंपॉर्टेंट न्यूज है। एक माउंटेन जिसका नाम है कॉकासस, राइट, कॉकेसस। नाम आप देखो कितने डिफिकल्ट, टंग ट्विस्टिंग होते हैं। सो वी हैव अ माउंटेन, एक पर्वत है, दैट इज कॉकेसस, राइट। अब ये जो कॉकेसस पर्वत है ना, ये किस किस देश में पड़ता है? ये एक तो अर्मेनिया में पड़ता है, अजरबैजान में भी पड़ता है, और तीसरा हमारा क्या? जॉर्जिया, राइट। तो ये जो पर्वत है ना कॉकेसस, ये अर्मेनिया, अजरबैजान और जॉर्जिया तीनों में पड़ता है। ये भी चीज आपको, ये पर्वत बहुत इंपॉर्टेंट है। ज्योग्राफी में आपको डिटेल में बताऊंगा व्हाट इज दिस कॉकेसस पर्वत, व्हाट इज दिस कॉकेसस माउंटेन। सो इट कम्स इन विच कंट्री? अर्मेनिया, अजरबैजान एंड जॉर्जिया। क्लियर है सबको? अब मैं मैप के माध्यम से आपको बताऊंगा कि विवाद क्या चल रहा है। बेसिकली विवाद क्या है? जमीनी विवाद है। आपको पता है ना जमीनी विवाद कितना भयंकर होता है, इसमें किस लेवल का लड़ाई होता है। सो वो अभी मैं आपको मैप के माध्यम से बताऊंगा। सी, एक एरिया, एक रीजन है जिसका नाम क्या है? नारगोन कराबाग, राइट। ये रीजन का नाम बस आपको याद रखना है, राइट। ये रीजन क्या है? ये हालांकि अगर मैं पूछूं कि इसका जोग्राफिकल लोकेशन कहाँ है, तो ये अजरबैजान में, राइट। तो नॉर्गन कराबाग ये क्षेत्र कहाँ पे है? ये रीजन कहाँ पे? ये रीजन हमारा अजरबैजान में है, राइट। ज्योग्राफिकली ये अजरबैजान में है। पर अगर डेमोग्राफी अगर देखें, तो मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल, मैं बात करूँ ना, अधिकांश जो यहाँ का जनसंख्या है ना इस प्लेस का, नारगोन कराबाग का अधिकांश पॉपुलेशन जो है ना, वो कहाँ का है? वो अर्मेनिया का है। अर्मेनिया के लोग ज्यादा यहाँ पे रहते हैं। तो डेमोग्राफिक अगर देखें, तो उससे तो ये पता चल रहा है कि अधिकांश लोग तो अर्मेनिया के हैं, राइट। अगर ज्योग्राफिकल लोकेशन देखें तो ये अजरबैजान में पड़ता है। अर्मेनिया बोलता है ये मेरा है, बिकॉज मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल मेरे यहाँ पे रहते हैं। और अजरबैजान बोलता है ज्योग्राफिकली आप देखो ये मेरा मेरा मेरे एरिया, मेरे रीजन में पड़ता है, राइट। तो इसी 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 क्षेत्र के लिए ये विवाद चल रहा है, राइट। तो अभी समझौता क्या, एग्रीमेंट क्या हुआ, पीस एग्रीमेंट क्या हुआ? तो अर्मेनिया ने ये मान लिया कि अब मतलब ये सहमति अर्मेनिया ने जता दिया कि नाउ आई हैव नो राइट ऑन दिस रीजन, दैट इज नारगोन नारगोन कराबाग। यहाँ तक सबको क्लियर है? तो अर्मेनिया अपना दावा छोड़ने पर सहमति जताया है, एंड देयरफॉर द पीस एग्रीमेंट वाज साइन बिटवीन अर्मेनिया एंड अजरबैजान। यहाँ तक सबको क्लियर है? बोलो क्लियर है? किसने करवाया? तो ये दावा कर रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप कि मैंने करवाया।
क्लियर है सबको? चलो, कहाँ पे हुआ था? व्हाइट हाउस में हुआ था। लेट्स मूव फॉरवर्ड। नाउ दिस क्वेश्चन इज क्लियर। अगर मैं आपसे पूछूं अर्मेनिया का कैपिटल, राजधानी क्या है, तो तिब्लिसी है। ये याद रखना है। अर्मेनिया का राजधानी क्या है? तिब्लिसी है, राइट। अजरबैजान का राजधानी क्या है? तो बाकू है, राइट। अर्मेनिया का राजधानी तिब्लिसी, अजरबैजान का राजधानी कैपिटल बाकू, राइट। और करंट न्यूज में आपको बता रहा हूँ, अभी जो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज नंबर 29 हुआ था, वो कहाँ हुआ था? वो हमारा अजरबैजान में ही हुआ था। अजरबैजान में कहाँ पे हुआ था? बाकू में हुआ था। तो COP29 कहाँ हुआ था? बाकू में हुआ था, एंड बाकू इज द कैपिटल ऑफ अजरबैजान। सबको क्लियर है? बोलो क्लियर है। नाउ कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट सॉर्ट ऑफ थिंग, जो मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है। अगर मैं कॉक्सेस पर्वत की बात करूं, सो कॉक्सेस पर्वत कौन कौन 3 देश में पड़ता है? एक जो हमारा अर्मेनिया हो गया, दूसरा अजरबैजान, और तीसरा जॉर्जिया, राइट। अगर मैं इस पर्वत का हाईएस्ट पीक की बात करूं, सो द हाईएस्ट पीक ऑफ दिस माउंटेन इज गोइंग टू बी व्हाट? इट इज गोइंग टू बी माउंट अल्ब्रूज, राइट। ये अगेन इंपॉर्टेंट। अगर मैं ये बात करूं तो यूरोप का सबसे ऊंची चोटी इसको बोला जाता है। सो दिस इज द हाईएस्ट पीक so far as the Europe continent is concerned, right? और ये किस पर्वत पे? This is present on Caucasus पर्वत, और let's say mountain। सबको क्लियर है? अब ये कॉक्सेस पर्वत किन तीन देशों में आप पड़ता है? एक तो अर्मेनिया हो गया, दूसरा अजरबैजान, और तीसरा जॉर्जिया। आई थिंक द कॉन्सेप्ट इज क्लियर। सारा कॉन्सेप्ट क्लियर है। कैपिटल आपको याद रखना है, राइट। अभी बाकू में क्या हुआ है? कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज नंबर 29 हुआ था, राइट। तो ये सारा इंफॉर्मेशन आपको दिमाग में रखना है। चलिए लेट्स मूव। कोई भी क्वेश्चन आ सकता है, इसलिए मैं हर इंफॉर्मेशन आपको बता रहा हूँ इससे रिलेटेड। चलो लेट्स मूव फॉरवर्ड। नाउ स्टेटमेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन देखते हैं। करेक्ट स्टेटमेंट आपको चिन्हित करना है। अजरबैजान और आर्मेनिया ने दशकों से चल रहे संघर्ष को समाप्त करने के लिए शांति समझौता पर सिग्नेचर किया। बिल्कुल सही बात है। यह समझौता रूस कहाँ आ गया? ये तो अमेरिका मेडिएट किया था, राइट। सो दिस इज नॉट गोइंग टू बी द आंसर। सेकंड स्टेटमेंट गलत। आई मीन काकेसस, देखो ये क्वेश्चन आ गया ना, काकेसस के तहत 3 मुख्य देश शामिल हैं, जॉर्जिया, अर्मेनिया, अजरबैजान। बिल्कुल सही है। The answer is going to be statement 1 and 3 are only correct. Second statement is not correct. अब देखो ये मैप आपको अच्छे से आप देखो, आपको समझ में आ जाएगा कि इशू क्या है, लैंड डिस्प्यूट क्या है। ये आप देख रहे हो, ये एरिया क्या है, यहाँ से यहाँ तक अब देखो। लेट मी यस, ये आप देखो, ये जो एरिया आप देख रहे हो ना, दिस इज व्हाट? दिस इज योर अजरबैजान। सबको क्लियर है? और ये जो एरिया आप यहाँ पे देख रहे हो ना, दिस इज व्हाट? दिस इज योर अर्मेनिया, राइट। अब ये जो प्लेस है, ये जो आप देख रहे हो ना, ये देखो ये प्लेस क्या है? ये हमारा प्लेस देखो, नारगोन काराबाग है, राइट। सो नारगोन काराबाग कहाँ पे पड़ रहा है? क्लियरली दिख रहा है आपको, अजरबैजान में पड़ रहा है, राइट। पर इसका जोग्राफिकल लोकेशन तो अजरबैजान है, राइट। बट डेमोग्राफी एंगल से आप देखोगे ना, तो इस जगह पे ज्यादा लोग कहाँ के रहते हैं? अर्मेनिया के ज्यादा लोग यहाँ रिसाइड करते हैं, इसलिए अर्मेनिया बोलता है कि ये मेरा पार्ट है, राइट। बट जोग्राफिकली अगर देखो तो ये अजरबैजान का पार्ट है। बट नाउ द पीस एग्रीमेंट हैज बीन साइंड, और अर्मेनिया ये मान लिया कि now I'll not interfere so far as this place is concerned, right? ये पीस एग्रीमेंट हो गया है। किसके किसके मेडिएशन में हुआ था? डोनाल्ड ट्रंप के मेडिएशन में हुआ था। कहाँ हुआ था? व्हाइट हाउस में हुआ है। क्लियर? नाउ अगर मैं बात करूं, अर्मेनिया अजरबैजान जो था ना, ये 1991 से पहले ये यूएसएसआर का पार्ट था, राइट। पर आपको रसिया, यूएसएसआर, आई मीन बिल्कुल ठेठ भाषा में आप समझो, रसिया का पार्ट था, राइट। बट आपको पता है ना 1991 में क्या हुआ था? यूएसएसआर का क्या हुआ था? विघटन हुआ था, राइट। वो टूट गया था। एंड देन दिस अजरबैजान एंड अर्मेनिया, when it formed its own, I mean it got representation as a country, right? लेकिन इससे पहले ये यूएसएसआर का ही पार्ट था। बट नाउ नो मोर इट इज अ पार्ट ऑफ यूएसएसआर। यूएसएसआर आपको पता है ना, सोवियत संघ को बोलते हैं। यहाँ तक क्लियर है सबको? बोलो क्लियर है। चलो लेट्स मूव फॉरवर्ड। सारा इंफॉर्मेशन मैंने आपको बता दिया। नाउ कमिंग ऑन टू द लंदन टॉप क्वेश्चन। सो केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह ने 4 दिवसीय सांसद खेल महाकुंभ का उद्घाटन कहाँ किया है? ये अपने ही क्षेत्र में किया है, जहां से ये सांसद है। ये कौन सा क्षेत्र है? ये लखनऊ है। लेट मी रब दिस, जस्ट गिव मी अ मिनट। तो ये हमारा कौन सा क्षेत्र है? दैट इज गोइंग टू बी लखनऊ, राइट। ये हमारे लखनऊ में हुआ है। नाउ कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ल्ड प्रेस फोटो ऑफ द ईयर 2025 का सम्मान किसे मिला है? तो ये समर अबू अलोफ को मिला है, राइट। बस आपको नाम याद रखना है। कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, रोमन कैथोलिक चर्च के प्रमुख हेड पॉप फ्रांसिस का 88 वर्ष की आयु में निधन हुआ है। इनका संबंध किस देश से? इनका संबंध किस देश से? अर्जेंटीना से, राइट। अब इनका निधन हो गया। नया जो पोप फ्रांसिस बने वो कहाँ के? वो यूएसए के हैं, राइट। पोप फ्रांसिस का ये नाम नहीं है, पद है, राइट। आई होप इट इज क्लियर। नाउ कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर
इंडस्ट्रियल नहीं, इन्वेस्टमेंट, राइट। सो एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक का उपाध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? तो किसको नियुक्त किया गया है? तो अजय भूषण पांडे जी को नियुक्त किया गया, राइट। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे? बीजिंग में, जो कि कहाँ पे है? चाइना में, राइट। हाँ, इसका फॉर्मेशन कब हुआ था? 2016 में इसका फॉर्मेशन हुआ था। यहाँ तक सबको क्लियर है? बोलो क्लियर है। चलो लेट्स गो फॉरवर्ड। नाउ कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 3। हाल ही में भारतीय रेलवे ने एशिया की सबसे लंबी मालगाड़ी रुद्र अस्त्र का सफलतापूर्वक ट्रायल रन किया है। इसकी लंबाई कितनी है? ये आपसे लंबाई पूछ रहा है, लेकिन इससे पहले हम लोग समझेंगे कि ये रुद्र अस्त्र है क्या, राइट। सो इफ यू टॉक अबाउट दिस रुद्र अस्त्र, दिस इज एशिया का सबसे लंबी मालगाड़ी है, राइट। एशिया का सबसे लंबा जो मालगाड़ी बना है उसका नाम क्या है? उसका नाम है रुद्र अस्त्र। और अभी इसका सफल ट्रायल भी हो चुका है। कहाँ से हुआ है? यूपी से स्टार्ट हुआ था। यूपी में किस जगह से? यूपी में एक जगह है, चंद्रौली जगह है। कौन से रेलवे स्टेशन? तो चंद्रौली में एक रेलवे स्टेशन पड़ता है जिसका नाम क्या है? गंज ख्वाजा रेलवे स्टेशन, राइट। तो यहाँ से ये मालगाड़ी स्टार्ट हुआ था। 209 किलोमीटर ट्रेवल किया। डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया? 209 किलोमीटर। स्पीड इसका क्या था? 40 किलोमीटर पर आवर। और फाइनल डेस्टिनेशन इसका क्या था? झारखंड के गढ़वा में। यहाँ तक सबको क्लियर है, राइट। नाउ मेन क्वेश्चन पे आते हैं। अगर मैं बात करूं इसका लेंथ कितना है, तो 4.5 किलोमीटर है। आप देखो ना, 4.5 किलोमीटर, इतनी लंबी मालगाड़ी है, राइट। इसमें कितने टोटल डब्बे? टोटल वैगन उसमें कितने? 345, 345। तो हमारा आंसर तो निकल गया। आंसर इज 4.5 किलोमीटर, राइट। इसकी लंबाई क्या है? 4.5 किलोमीटर। नाउ इसमें कितने डब्बे? 345 डब्बे हैं, राइट। अब इसके बनने से क्या होगा? क्या बेनिफिट मिलेगा? फर्स्ट बेनिफिट क्या होगा? हमारा जो रिसोर्सेस होगा उसका बचत होगा, राइट। सेकेंड बेनिफिट क्या होगा? समय का बचत होगा, टाइम सेव होगा। एंड थर्ड जो बेनिफिट होगा, तो ये क्या होगा? कॉस्ट जो होगा वो डिक्रीज होगा, लागत कम हो जाएगा, राइट। सो दीज आर द 3 बेनिफिट्स that we will be getting from this malgari. That the name of this malgari is Rudra Astra, right? I hope it is clear. और इसकी लंबाई क्या है? 4.5 किलोमीटर। एंड दैट इज व्हाट इज गोइंग टू बी योर आंसर। परफेक्ट। कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ तक सबको क्लियर है। अब स्टेटमेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन देख लेते हैं। करेक्ट स्टेटमेंट आपको बताना है। भारतीय रेलवे ने एशिया की सबसे बड़ी 4.5 किलोमीटर मैंने अभी बताया ना, लंबी रेलगाड़ी रुद्र अस्त्र का सफलतापूर्वक ट्रायल किया। बिल्कुल सही बात है। मध्य प्रदेश में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 1800 करोड़ रुपए की लागत वाली BEML रेल हब निर्माण परियोजना ब्रह्मा की आधारशिला रखी। ये भी सही है। मैं आपको ये कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ, राइट। ये न्यूज मैं आपको बता रहा हूँ, जस्ट वेट। ये करेक्ट स्टेटमेंट है। पहली बार मालगाड़ी पंजाब से कश्मीर घाटी में नवनिर्मित अनंतनाग गुड्स सेट पहुंची। बिल्कुल सही है। तीनों स्टेटमेंट सही है। अभी मैं आपको सेकंड स्टेटमेंट को डिटेल में बताता हूँ। सी, मध्य प्रदेश में रायसेना जिला है, राइट। जिला का नाम क्या है मध्य प्रदेश में? रायसेन जिला है, राइट। उस वहां पे एक गांव है, उस गांव का नाम क्या है? उमरिया, राइट। तो इसी गांव में BEML रेल हब का आधारशिला रखा गया, राइट। फाउंडेशन स्टोन रखा गया। किसके द्वारा रखा गया? हमारे देश के रक्षा मंत्री के द्वारा, जिनका नाम क्या है? राजनाथ सिंह ने रखा है, राइट। अब ये BEML होता क्या है? दिस इज भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड, राइट। इसका एक इकाई भी स्टेब्लिश हुआ है। इस इकाई का नाम क्या है? ब्रह्मा है, राइट। तो भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड का एक यूनिट भी स्टेब्लिश हुआ इस गांव में, जिसका नाम क्या है? ब्रह्मा है, राइट। अब आप देखो यहाँ पे होगा क्या? ये जो इकाई स्टेब्लिश हुआ जिसका नाम ब्रह्मा है, तो यहाँ पे क्या होने वाला है? यहाँ पे जितने भी मेट्रो के कोच होंगे ना, उसका मैन्युफैक्चरिंग होगा, राइट। वंदे भारत जो आप देख रहे हो ना, उसके कोच का भी मैन्युफैक्चरिंग होगा। और अमृत ट्रेन के जो कोच आप देख रहे हो, कोचेस वगैरह देख रहे हो ना, उसका भी मैन्युफैक्चरिंग इस यूनिट में होगा, जिसका नाम क्या रखा गया? जिसका नाम ब्रह्मा रखा गया, राइट। और ये कहाँ पे राजनाथ सिंह ने इसका आधारशिला रखा है? तो राजनाथ सिंह जी ने इसका आधारशिला रायसेन जिला, जो कि MP में, मध्य प्रदेश में, कौन से गांव? उमरिया गांव में रखा है, राइट। सारा इन्फॉर्मेशन क्लियर, क्रिस्टल क्लियर। चलो लेट्स गो फॉरवर्ड। यहाँ तक सबको क्लियर है। भारत का पहला प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर कहाँ प्रारंभ होगा? तो तमिलनाडु में होगा। तमिलनाडु में कौन सी जगह पे? कलपक्कम में होगा, राइट। सो द प्लेस इज गोइंग टू बी कलपक्कम, विच इज देयर इन तमिलनाडु। यहाँ तक सबको क्लियर है। चलो क्लियर है तो लेट्स कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत का सबसे बड़ा विश्व स्तरीय क्रूज टर्मिनल कहाँ प्रारंभ होगा? तो मुंबई में होगा, राइट। चलो लेट्स मूव फॉरवर्ड। नाउ कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। हल्के रंग की हल्दी की किस्म, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? IISR सूर्या, किसने विकसित किया है? तो ये कोझिकोड ने किया है, राइट। आपको पता है ना, मसाला अनुसंधान केंद्र कहाँ है? केरल में है। केरल में कौन सी जगह में है? कोझिकोड में है, राइट। आंसर इज गोइंग टू बी कोझिकोड। नाउ कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। विश्व के पहले थोरियम मोल्टेन सॉल्ट परमाणु रिएक्टर को किस देश ने प्रारंभ किया है? आंसर इज गोइंग टू बी चाइना, राइट। ये क्वेश्चन हमने बहुत बार किया है।
कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ हाल ही में विश्व शेर दिवस 2025 कब मनाया गया, राइट? अब आप देखो, अगर मैं वर्ल्ड लायन डे की बात करूं, शेर मतलब आपको पता है ना लायन होता है, तो वर्ल्ड लायन डे की बात करूं तो ये कब सेलिब्रेट किया गया? ये 10 अगस्त को सेलिब्रेट किया गया, राइट? और 2025 में जो 10 अगस्त को सेलिब्रेट किया गया, तो ये किस जगह पे सेलिब्रेट किया गया? सो इट वाज सेलिब्रेटेड इन गुजरात। गुजरात में भी कहा? द्वारका, राइट? अब गुजरात में भी द्वारका में सेलिब्रेट हुआ है, राइट? अगर मैं कौन से वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में सेलिब्रेट हुआ, द आंसर इज गोइंग टू बी व्हाट? इट इज गोइंग टू बी बड़दा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, राइट? यहाँ पे विश्व शेर दिवस का सेलिब्रेशन हुआ इस साल, जो कि कब होता है? 10th of अगस्त एवरी ईयर होता है। यहाँ तक सबको क्लियर है? क्लियर है। अगर मैं आपसे पूछूं विश्व शेर दिवस पहली बार कब मनाया गया था, तो इट स्टार्टेड इन 2013, राइट? तो फर्स्ट टाइम इट वाज सेलिब्रेटेड इन 2013 में फर्स्ट टाइम सेलिब्रेट हुआ था, राइट? यहाँ तक सबको क्लियर है, राइट? अगर क्लियर है तो लेट्स टॉक अबाउट सम ऑफ द इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस नाउ। अगर मैं भारत की बात करूं, अगर मैं भारत में पूछूं कि एशियाटिक लायन सबसे ज्यादा कहाँ पाया जाता है, आपका आंसर क्या होगा? दैट इज गोइंग टू बी गुजरात। तो गुजरात में भी कहाँ? एशियाटिक लायन को ही हम लोग बब्बर शेर बोलते हैं, राइट? आपने नाम सुना होगा बब्बर शेर, तो एशियाटिक लायन को ही हम लोग बब्बर शेर बोलते हैं। और मैक्सिमम जो इनका जनसंख्या है ना बब्बर शेर का, या फिर बोलो आप एशियाटिक लायन, वो गुजरात में है। अब गुजरात में भी कहाँ? एक तो गिर में है और दूसरा वर्धा में है, राइट? वर्धा अभी हमने देख लिया, राइट? तो यहाँ तक क्लियर है ना सबको? चलो क्लियर है। अब ये तो कहानी खत्म हो गया। अब दूसरा एक और डेट बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट, मैं अभी आपको बता रहा हूँ। तो एक डेट है हमारा 9 अगस्त का, राइट? अगर मैं 9 अगस्त 1925 की बात करूं, राइट, तो आप देख रहे हो स्टार्ट 9 1925 में ये काकोरी ट्रेन एक्शन हुआ था, राइट? पहले इसका नाम क्या था? काकोरी ट्रेन डकैती था। बाद में गवर्नमेंट ने इसका नाम बदलकर काकोरी ट्रेन एक्शन रख दिया था। ये कब हुआ था? 9 अगस्त 1925 को हुआ था। अभी क्या है? 2025। पूरे 100 साल हो गए। इसलिए ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, काकोरी ट्रेन एक्शन कब हुआ है? यू नीड टू रिमेंबर द डेट ऑल्सो। 9 अगस्त 1925 को हुआ था। इसलिए 100 साल हो गया, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नाउ कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वर्ल्ड इंडिजिनस डे, जिसको हम लोग विश्व आदिवासी दिवस बोलते हैं, ये भी 9 अगस्त को ही मनाया जाता है। परफेक्ट। कमिंग ऑन टू द थर्ड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 9 अगस्त 1942 को ही भारत छोड़ो आंदोलन लॉन्च किया गया था, राइट? क्विट इंडिया मूवमेंट वाज लॉन्च्ड ऑन 9th of August 1942, राइट? 8 अगस्त को आपको पता है ना, 0R मूवमेंट शुरू हो गया था। दिस वी हैव ऑलरेडी कवर्ड इन द प्रीवियस क्लास। क्लियर? चलो गुड। नाउ कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट डे, दैट इज विश्व संस्कृत दिवस। अगर कोई आपसे पूछे विश्व संस्कृत दिवस कब मनाया जाता है, इस बार कब मनाया गया? 9th of August, राइट? तो जिस दिन श्रावण पूर्णिमा होता है ना, उसी दिन हम लोग वर्ल्ड संस्कृत डे मनाते हैं। इस बार कब था? 9th of August। और उसी दिन रक्षाबंधन था, राइट? तो 9th of August को हमने सेलिब्रेट किया वर्ल्ड संस्कृत डे, दैट इज विश्व संस्कृत दिवस। सबको क्लियर है? बोलो क्लियर है। चलो लेट्स मूव फॉरवर्ड। तो आंसर हमारा क्लियर हो गया ना? आंसर इज गोइंग टू बी 10th of August। कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, अगर आपसे पूछे कि टाइगर डे कब मनाया जाता है, द आंसर इज गोइंग टू बी 29 जुलाई, राइट? 29 जुलाई को हम लोग टाइगर डे मनाते हैं। अगर वर्ल्ड लायन डे आपसे पूछे, द आंसर इज गोइंग टू बी व्हाट? राइट नाउ वी हैव डन, इट्स 10th of August। क्लियर है? आई होप इट इज क्लियर। चलो नाउ करेक्ट स्टेटमेंट आपको पिक करना है। विश्व शेर दिवस 10 अगस्त, वर्ल्ड लायन डे 10 अगस्त, बिल्कुल सही है। काकोरी के नायक को 100वीं वर्षगांठ 9 अगस्त, ये आप बताओ सही है? बिल्कुल सही है। विश्व संस्कृत दिवस 8 अगस्त नहीं होगा, ये 9 अगस्त होगा, राइट? तो थर्ड स्टेटमेंट हमारा गड़बड़ है, गलत है। कमिंग टू द नेक्स्ट नेक्स्ट स्टेटमेंट, राष्ट्रीय भाला फेंक दिवस जेवलिन थ्रो मैंने आपको बताया था ना कब? 7 अगस्त। और 7 अगस्त को भी दूसरा एक और दिवस कौन मनाया जाता है? हैंडलूम डे। मैं लिख देता हूँ, तो 7 अगस्त को ही हैंडलूम डे भी मनाया जाता है। यहां तक सबको क्लियर है? चलो लेट्स मूव फॉरवर्ड। नाउ कमिंग टू द लंदन टॉप क्वेश्चंस। सो भारतीय सेना ने जम्मू कश्मीर के बारामूला में किस ऑपरेशन के तहत घुसपैठ की कोशिश को नाकाम किया है? तो वो ऑपरेशन कौन सा था? वो ऑपरेशन हमारा केलर था, राइट? और केलर ऑपरेशन कहाँ पे चलाया जा रहा है? ये जम्मू कश्मीर के सोफिया जंगल में चलाया जा रहा है। सोफिया में जो जंगल है ना, वहां पे ये ऑपरेशन ऑपरेट हो रहा है, राइट? जम्मू कश्मीर में टिक्का ऑपरेशन भी चलाया गया, राइट? टिक्का किस लिए चलाया गया? आतंकवाद को खदेड़ने के लिए, राइट? यहाँ तक सबको क्लियर है? लेटेस्ट जो है ना, बहाली भी चलाया गया, बहाली ऑपरेशन भी चलाया गया है आतंकवाद को खरीदने, आई मीन उसको नस्ते नाबूद करने के लिए, राइट? कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, 7वीं पीढ़ी 7th जनरेशन की कृत्रिम बुद्धिमत्ता मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चिप आयरन वुड किसने लॉन्च किया? तो आयरन वुड किसने लॉन्च किया? गूगल ने लॉन्च किया। विलो चिप किसने लॉन्च किया? गूगल ने किया। मेजराना चिप किसने लॉन्च किया? एम से मेजराना, एम से माइक्रोसॉफ्ट। ओसोलेट किसने लॉन्च किया? अमेजोन ने किया। ओसोलेट भी अमेजोन किया,
अब देखो ना, ए फॉर ओसोलेट और ए फॉर अमेजोन, एम फॉर मेजराना, एम फॉर माइक्रोसॉफ्ट, विलोचिप गूगल एंड आयरनवुड अगेन इट्स गूगल, राइट? क्लियर? चलो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, बट बिफोर दैट लेट मी हैव अ ग्लास ऑफ वाटर. So यहाँ तक सबको क्लियर है? अगर क्लियर है तो राइट इन द कमेंट सेक्शन दैट यस सर एवरीथिंग इज क्रिस्टल क्लियर टू मी. चलो परफेक्ट. नाउ कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट लैंड ऑफ क्वेश्चन. सो विश्व का पहला 10 गीगावाट ब्रॉडबैंड नेटवर्क किस देश ने लॉन्च किया? द आंसर इज गोइंग टू बी चाइना, राइट? अब 10 अगस्त को एक और दिन मनाते हैं जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? वर्ल्ड बायोफ्यूल डे, राइट? ये भी चीज आपको याद रखना है. 10 अगस्त को वर्ल्ड लैंड डे, 10 अगस्त को ही हम लोग वर्ल्ड बायोफ्यूल डे भी मनाते हैं, राइट? क्या? नाउ कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंडिया स्टील 2025 का उद्घाटन कहाँ किया है? कहाँ किया है? मुंबई में किया है, राइट? क्लियर. लेट्स मूव फॉरवर्ड. नाउ कमिंग ऑन टू द फिफ्थ क्वेश्चन. हाल ही में केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने भारत के पहले अत्याधुनिक पशु स्टेम सेल बायो बैंक और प्रयोगशाला का उद्घाटन कहाँ किया है? अब देखो, पशु स्टेम सेल बायो बैंक को क्या बोलते हैं? एनिमल स्टेम सेल बायो बैंक बोलते हैं, राइट? ये देश का पहला एनिमल स्टेम सेल बायो बैंक होने वाला है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है. ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है. व्हाई? बिकॉज दिस इज गोइंग टू बी इंडियाज फर्स्ट एनिमल स्टेम सेल बायो बैंक, राइट? अब इसका उद्घाटन किसने किया है? इसका उद्घाटन डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने किया है, जो कौन है? साइंस एंड टेक मिनिस्टर है. क्लियर है सबको? कहाँ किया है? हैदराबाद में किया है. अब हैदराबाद में भी कहाँ किया है? तो हैदराबाद में एक इंस्टीट्यूट है जिसका नाम क्या है? नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एनिमल बायोटेक्नोलॉजी, जिसको हम लोग NIAB बोलते हैं. तो यहाँ पे जितेंद्र सिंह, जो कि साइंस एंड टेक मिनिस्टर है, उन्होंने एनिमल स्टेम सेल बायो बैंक इनॉग्रेट किया है, राइट? उसका उद्घाटन किया है. यहाँ तक सबको क्लियर है, राइट? नाउ अब आपके मन में होगा ना, ये क्यों किया? बिकॉज इसका इसका कुछ ना कुछ एम होगा, एजेंडा होगा, तभी तो इसका शुरुआत एनिमल स्टेम सेल बायो बैंक का तभी तो शुरुआत हुआ होगा. इसका मेन थीम क्या है? मेन एम क्या है? मेन पर्पस क्या है? मेन पर्पस इसका क्या है? जितने भी इंपॉर्टेंट, राइट, जितने भी इंपॉर्टेंट एनिमल स्टेम सेल होते हैं ना, उनको कंजर्व कर, आई मीन कंजर्व इज नॉट द राइट वर्ड, उनको प्रिजर्व करके रख सके, राइट? सेफली प्रिजर्व उसको कर सके, इसलिए ये बायो बैंक स्टार्ट हुआ है, राइट? अब आपके दिमाग में एक और क्वेश्चन आ रहा होगा, सर ये स्टेम सेल क्या होता है? सेल तो ठीक है, सेल मेरे को पता है सेल क्या होता है. सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म. ये तो कोशिका पता है क्या होता है, पर ये स्टेम सेल क्या होता है, राइट? तो स्टेम सेल मैं आपको बताता हूँ. सी स्टेम सेल क्या होता है? स्टेम सेल ऐसा सेल होता है ना, जिससे शरीर का कोई भी भाग या फिर संपूर्ण कंप्लीट शरीर वापस बन सकता है, राइट? सो स्टेम सेल इज दैट सेल बाय विच अ पार्ट और फुल बॉडी ऑफ अ पर्सन कैन बी मेड, राइट? तो ऐसा कोशिका होता है जिससे शरीर का कोई भाग या संपूर्ण कंप्लीट शरीर वापस बन सकता है. दिस इज व्हाट इज द स्टेम सेल. क्लियर है सबको, राइट? तो एनिमल स्टेम सेल बायो बैंक का शुरुआत हो चुका है. कहाँ हुआ है? नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एनिमल बायोटेक्नोलॉजी, जो कि कहाँ पे? हैदराबाद में, राइट? यहाँ तक सबको क्लियर है. चलो आंसर हमारा आ गया. आंसर इज गोइंग टू बी हैदराबाद. कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. सी हैदराबाद का कैपिटल आपको पता है ना? सी हैदराबाद ही कैपिटल है, और स्टेट क्या है? तेलंगाना, राइट? तो तेलंगाना में निजामाबाद में, अगर तेलंगाना की बात करूं तो वहां पे एक जगह है जिसका नाम है निजामाबाद. निजामाबाद में राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड ही बना है, राइट? अगर आपसे पूछे राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड कहाँ है, आंसर जो भी निजामाबाद, राइट? क्लियर है सबको? चलो लेट्स मूव फॉरवर्ड. नाउ कमिंग ऑन टू द स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चन. निम्नलिखित में से करेक्ट स्टेटमेंट आपको बताना है. केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने हैदराबाद तेलंगाना स्थित राष्ट्रीय पशु जैव प्रौद्योगिकी संस्थान में भारत की पहली अत्याधुनिक पशु स्टेम सेल बायो बैंक और पशु स्टेम सेल प्रयोगशाला का उद्घाटन किया. बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है. कथन सेकंड क्या है? इंडिया एआई और नेशनल कैंसर ग्रिड ने एआई संचालित कैंसर जांच, निदान और उपचार नवाचारों के लिए 1 करोड़ तक के कैच अनुदान कार्यक्रम की शुरुआत की. दिस इज अगेन इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स. ये तो इन्फॉर्मेशन हमने अभी देखा, पर ये हमें नहीं पता था, तो अभी समझ लेते हैं. तो इंडिया आई और नेशनल कैंसर ग्रिड दोनों ने मिलकर एक पहल, एक प्रोग्राम लॉन्च किया है, और वो प्रोग्राम का नाम क्या? कैच अनुदान प्रोग्राम नाम है उसका, राइट? तो इस प्रोग्राम का मेन मोटिव क्या होगा? एआई की मदद से कैंसर का जांच होगा, राइट? उसका निदान होगा और उसका ट्रीटमेंट होगा बाय द हेल्प ऑफ एआई, राइट? आजकल अब देखो ना, हर चीज एआई ही कर रहा है. सो इट हैज बीन, आई मीन एआई इज वेरी एडवांस, राइट? चलो लेट्स मूव फॉरवर्ड. यहां तक सबको क्लियर है. नाउ लेट्स मूव ऑन टू द लल्लन टॉप क्वेश्चन. एशिया में लेवल 5 कार्बन मान्यता प्राप्त करने वाला पहला एयरपोर्ट कौन बन गया? बेंगलुरु एयरपोर्ट बन गया, राइट? पायल कपारिया को किस देश ने ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर ऑफ आर्ट्स एंड लेटर्स से सम्मानित किया है? तो फ्रांस ने किया है. क्लियर? लेट्स मूव फॉरवर्ड. चर्चा में रही
बियॉन्ड द कोर्टरूम पुस्तक का संबंध किससे है? तो जस्टिस जस्टिस फली नरीमन से है, राइट। आईपीएल में शतक लगाने वाले सबसे युवा बल्लेबाज कौन बन गया? वैभव सूर्यवंशी बन गया, बिहार का है, राइट। बिहार का भी, समस्तीपुर का रहने वाला है। कौन से टीम से खेलता है? राजस्थान रॉयल्स से खेला था लास्ट आईपीएल। किसके खिलाफ बना है? गुजरात के खिलाफ ये शतक मारा है। कितने बॉल में मारा है? 35 बॉल में, 35 बॉल्स में सेंचुरी हिट किया था, राइट। चलो लेट्स मूव फॉरवर्ड। कमिंग ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 6। हाल ही में किस स्मॉल फाइनेंस बैंक को यूनिवर्सल बैंक बनने के लिए आरबीआई से मंजूरी मिली है? तो कौन सा बैंक है? द बैंक का नाम क्या है? एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक है, राइट। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे? जयपुर राजस्थान में है। इसको स्टार्ट किसके द्वारा किया गया? इसको स्टार्ट किसके द्वारा किया गया था? संजय अग्रवाल के द्वारा किया गया था। कब किया गया था? 1996 में किया गया था। तो एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक का हिस्ट्री हमने देख लिया, राइट। नाउ कमिंग ऑन टू द क्वेश्चन पार्ट। अभी हाल ही में एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक को यूनिवर्सल बैंक का मान्यता अप्रूवल मिल गया है। और ये अप्रूवल कौन देता है? आरबीआई देता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया देता है, राइट। अब ये अप्रूवल में यूनिवर्सल बैंक बनने से फायदा क्या होगा? एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक को फायदा क्या होने वाला है? फायदा क्या होगा? बिना किसी प्रतिबंध, बिना किसी रेस्ट्रिक्शन के एक ही छत के नीचे सभी फैसिलिटीज अवेलेबल होगी, राइट। अब जैसे यूनिवर्सल बैंक का दर्जा मिल गया ना, अब इसको परमिशन, हर चीज के लिए परमिशन नहीं मांगना पड़ेगा, राइट। तो जितने भी रेस्ट्रिक्शंस थे ना, वो रेस्ट्रिक्शंस अब अपलिफ्ट हो गए, राइट। तो एक ही रूफ के अंदर सारा फैसिलिटीज ये अवेल कर सकता है, राइट। सो दिस इज द बेनिफिट ऑफ बिकमिंग यूनिवर्सल बैंक, राइट। अब आपके दिमाग में ये आ रहा होगा कि यूनिवर्सल बैंक बनने के लिए क्या क्राइटेरिया होता है, राइट। तो आप देखो, ये कंडीशन होता है, अगर कोई भी फाइनेंस बैंक चाहता है कि वो यूनिवर्सल बैंक बन जाए, उसके लिए क्या है, उसके लिए क्या करना होगा? तो 5 साल उसको सेटिस्फैक्ट्री परफॉर्मेंस देना पड़ेगा, राइट। तो 5 साल उसका परफॉर्मेंस बहुत अच्छा होना चाहिए, राइट। अगर 5 साल उस बैंक का परफॉर्मेंस अच्छा है तो आरबीआई उसको अप्रूवल दे सकता है, राइट। यूनिवर्सल बैंक का दर्जा या फिर मान्यता उसे दे सकता है, राइट। कंडीशन कंडीशन क्या है? 5 साल तक वो बैंक का जो परफॉर्मेंस होना चाहिए ना, दैट इज गोइंग टू बी ऑफ टॉप नॉच, राइट। क्लियर है सबको? कंडीशन सबको समझ में आ गया? आंसर इज गोइंग टू बी एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक। चलो लेट्स मूव फॉरवर्ड। अभी हाल ही में मैंने आपको बताया था ना, हाल ही में करंट अफेयर्स का ये न्यूज है, शाश्वत बैंक है, किसके साथ मर्ज हो गया? कौन से बैंक के साथ मर्ज हुआ है? तो शाश्वत बैंक न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक के साथ मर्ज हो गया है। क्लियर है सबको? क्लियर। आरबीआई के गवर्नर अभी कौन है? संजय मल्होत्रा है, राइट। और रेपो रेट आपको पता है ना, अभी अनचेंज हुआ, जो अभी 2 महीने पहले जो रेपो रेट था ना, वही अभी भी रेपो रेट है, दैट इज अनचेंज्ड एंड दैट इज 5.5%। क्लियर है? बोलो क्लियर है। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगेन स्टेटमेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन देखते हैं। करेक्ट स्टेटमेंट आपको पिक करना है। स्टेटमेंट 1 इज भारतीय रिजर्व बैंक के एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड के सार्वभौमिक बैंक में परिवर्तित होने के लिए सैद्धांतिक मंजूरी दी है। बिल्कुल सही बात है। सेकंड स्टेटमेंट, एनडीसीसी इफ्को, राइट। इफ्को मैं आपको बताऊंगा, इफ्को फर्टिलाइजर से कनेक्टेड है, राइट। सो जस्ट गिव मी 1 मिनट, लेट मी प्लग इन माय लैपटॉप, जस्ट गिव मी 1 मोर मिनट। परफेक्ट। तो इफ्को क्या है? ये फर्टिलाइजर से रिलेटेड है, राइट। हाँ, सहकारी संगठनों के एक संघ ने भारत टैक्सी के लॉन्च की घोषणा की। ये भी स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। तो दोनों स्टेटमेंट हमारा सही हो जाएगा। क्लियर है? चलो लेट्स मूव फॉरवर्ड। नाउ वी हैव लर्न टॉप क्वेश्चन। सो भारत ने दूसरी एशियाई योगासन खेल चैंपियनशिप में कितने पदक जीते हैं? तो टोटल पदक कितने जीते हैं? 87। और पता है, जिसमें से 87 में 84 गोल्ड है। अब देखो, ओलंपिक्स में हमारा गोल्ड नहीं आता है, पर यहाँ पे तो बहुत कम आता है। तो यहाँ पे देखो ना, 87 टोटल मेडल्स है, उसमें से 84 गोल्ड है, राइट। और इंडिया का पोजीशन क्या था? फर्स्ट था। नाउ कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। चर्चा में रहे सचेत ऐप का संबंध किससे? तो नेचुरल डिजास्टर से, नेचुरल कैलामिटीज से, राइट। जो भी प्राकृतिक आपदा आते हैं ना, उससे चेतावनी देने के लिए ये ऐप बना है, राइट। जैसे ही आएंगे वो चेतावनी, ये ऐप जो है आपको चेतावनी देगा, अलर्ट जारी करेगा, राइट। क्लियर। लेट्स मूव फॉरवर्ड। नाउ कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। केंद्र सरकार ने भारत का पहला एआई भाषा मॉडल तैयार करने के लिए किसका चयन किया है? तो सर्वम एआई का चयन किया है, राइट। प्रोजेक्ट क्वीपर के तहत ब्रॉडबैंड इंटरनेट के लिए 27 उपग्रहों का पहला बैच किसने लॉन्च किया? पहला बैच किसने लॉन्च किया है? कौन मेरे को बताएगा? वो क्वीपर अमेजोन का है, तो अमेजोन ने लॉन्च किया, राइट। स्टारलिंक किसका है? एलॉन मस्क का है, राइट। ये भी चीज आपको दिमाग में रखना है। आंसर हमारा क्या होगा? क्वीपर होगा। क्वीपर किसका है? अमेजोन का है, राइट। प्रोजेक्ट क्वीपर इज अमेजोन। कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में प्रथम अम्मा सम्मान दिवस के अवसर पर नारी अदालत, आमा सुविधा घर और आमा सशक्तिकरण योजना का शुभारंभ किसने किया? अब देखो, तीन तीन जो है ना, 3 योजना अभी शुभारंभ हुआ है। किसने किया है वो अभी हम देखते हैं, राइट। ये कहाँ प्रारंभ हुआ है, कहाँ शुभारंभ हुआ है? ये सिक्किम में। तो आंसर तो पता चल गया, आंसर इज गोइंग टू बी सिक्किम। अब देखो, सिक्किम के प्रेजेंट अभी चीफ मिनिस्टर कौन है? उनका नाम प्रेम सिंह तवांग है, राइट।
अब आप देखो इन्होंने क्या किया, इन्होंने तीन इंपॉर्टेंट योजना का शुभारंभ किया है, राइट। फर्स्ट हमारे क्या है, नारी अदालत, राइट। अब नारी अदालत जो योजना है ये है क्या, सबसे पहले हम ये जानेंगे ये है क्या, राइट। तो ये जो नारी अदालत योजना है ना, बेसिकली ये क्या है, महिलाओं द्वारा संचालित सामुदायिक मंच, सामुदायिक आपको पता है, मंच भी आपको पता है, राइट। और ये किसके द्वारा संचालित होगा, किसके द्वारा रेगुलेट होगा, सो इट्स गोइंग टू बी रेगुलेटेड बाय द फीमेल ऑफ व्हाट, सिक्किम, राइट। नारी अदालत महिलाओं द्वारा संचालित सामुदायिक मंच है, राइट। अब आप देखो इसमें इसमें मेन 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 इसका काम क्या होगा, राइट। ये जो नारी नारी अदालत बना है ना, इसका मेन एम क्या है, मेन काम क्या यहाँ पे होने वाला है, तो इसमें मेन काम क्या होने वाला है, महिला संबंधी जो भी विवाद होंगे, महिला संबंधी विवाद क्या होते हैं, जैसे डोमेस्टिक वायलेंस हो गए, राइट, उनको सुलझाने के लिए ये बना है नारी अदालत, राइट। और ग्रामीण क्षेत्र में महिला को न्याय दिलाने के लिए, महिलाओं को जस्टिस दिलाने के लिए ये नारी अदालत का शुभारंभ हुआ है, राइट। और वातावरण कैसा बनाने के लिए, भयमुक्त, फियरलेस इन्वायरमेंट बनाने के लिए नारी अदालत का शुभारंभ सिक्किम में हुआ है। किसने किया है, प्रेम सिंह तवांग, जो कि सिक्किम के चीफ मिनिस्टर है, राइट। नाउ कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट योजना, दैट इज आमा सुविधा घर। अब इसका मेन मकसद क्या है, ये योजना शुरू करने का मेन मकसद क्या है, महिलाओं को सुविधा पहुंचाने का मेन मकसद इसका है, राइट। अब इसमें कौन कौन से सुविधा, कौन कौन से फैसिलिटीज वुमेन को मिलेंगे, फर्स्ट फैसिलिटी ब्रेस्ट फीडिंग का मिलेगा, राइट। ब्रेस्ट फीडिंग के लिए उनको एक प्रॉपर जगह होगा जहां पे वो ब्रेस्ट फीडिंग कर सकते हैं, राइट। नाउ कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट वन, चाइल्ड फ्रेंडली एमिनिटीज उनको प्रोवाइड किया जाएगा, राइट। एंड द नेक्स्ट वन इज गोइंग टू बी पुलिस बूथ का भी स्टेब्लिशमेंट होगा, राइट। सो दीज आर द फैसिलिटीज व्हिच कम्स अंडर आमा सुविधा घर। और ये कहाँ पे स्टार्ट हुआ, ये सिक्किम में तो हुआ ही है, सिक्किम में भी कौन से जिले में, जिला का नाम क्या है, पाक योंग जिला है, राइट। दिस इज नॉट इंपॉर्टेंट बट यू कैन रिमेंबर दैट द जिला इज, डिस्ट्रिक्ट इज व्हाट, इट इज पाक योंग। क्लियर है सबको, नारी अदालत हो सकता है, नर अदालत नहीं हो सकता है, राइट। ये आप इसकी उम्मीद आप मत करो, इसकी उम्मीद आप नहीं कर सकते, राइट। इसी की उम्मीद आप बस आप कर सकते हो, राइट। गवर्नमेंट जो भी स्कीम निकालते हैं ना, ज्यादातर नारियों के लिए निकालते हैं, फीमेल के लिए, आपके लिए नहीं निकलेगा, बी श्योर नहीं निकलेगा। सो आंसर इज गोइंग इट्स गोइंग टू बी सिक्किम। सबको क्लियर है, बोलो क्लियर है। चलो कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट सॉर्ट ऑफ थिंग्स। यस, अब सिक्किम के बारे में थोड़ा चीज हम लोग जानते हैं। सो इनिशियली मैं अगर बात करूँ ना, सिक्किम वाज नॉट पार्ट ऑफ इंडिया, राइट। इनिशियली इट वाज रूल्ड बाय व्हिच डायनेस्टी, डायनेस्टी का नाम क्या था, नामग्याल डायनेस्टी था, जो सिक्किम को रूल कर रहा था, राइट। इनिशियली दिस सिक्किम वाज नॉट अ पार्ट ऑफ इंडिया। कब इसको शामिल किया गया, इसको शामिल किया गया 1975, कौन से कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट पास करके, 36 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1975 से ये स्टेट इंडिया में शामिल हुआ एज अ स्टेट, राइट। और कौन सा आर्टिकल ये बताता है एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में, एडमिशन ऑफ स्टेट के बारे में, कौन सा आर्टिकल बताता है, दैट इज आर्टिकल 2। सो आर्टिकल 2 डील्स विद द एडमिशन ऑफ स्टेट, राइट। और इससे पहले आपको मैंने बता दिया कौन से वंश का राज यहाँ चलता था, वो नामग्याल वंश का राज चलता था, राइट। कैपिटल क्या है सिक्किम का, गंगटोक है, सबको पता है। अब यहाँ पे दो इंपॉर्टेंट दर्रे हैं जिनका नाम क्या है, एक तो नाथुला दर्रा है, दूसरा जलपला दर्रा है, राइट। दर्रा को पास बोलते हैं, दैट यू ऑलरेडी नो। नाउ कमिंग टू द ट्राइब्स, यहाँ पे कौन कौन से इंपॉर्टेंट ट्राइबल पीपल रहते हैं, फर्स्ट वन इज गोइंग टू बी भूटिया ट्राइब्स एंड सेकंड वन इज गोइंग टू बी लेप्चा ट्राइब्स। ये दोनों जनजाति यहाँ पे पाए जाते हैं, दो इंपॉर्टेंट जनजाति हैं। एग्जाम में ये क्वेश्चन आता है कि भूटिया कहाँ का ट्राइब है, आंसर इज गोइंग टू बी सिक्किम। लेप्चा कहाँ का ट्राइब है, आंसर इज गोइंग टू बी सिक्किम। सिक्किम का कैपिटल क्या है, गंगटोक है। सिक्किम पे कौन से डायनेस्टी रूल किया है, आंसर इज गोइंग टू बी नामग्याल डायनेस्टी। इनिशियली सिक्किम पार्ट नहीं था, कब ये इंडिया का पार्ट बना, 1975। कौन से कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से, 36 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से, राइट। यहाँ तक क्लियर है। और आर्टिकल 2 क्या है, आर्टिकल 2 ये बताता है कि हम किसी भी स्टेट को उसका आई मीन एडमिशन ऑफ स्टेट हम कर सकते हैं, राइट। सो आर्टिकल 2 डील्स विद द एडमिशन ऑफ स्टेट। क्लियर, क्लियर, लेट्स मूव फॉरवर्ड। नाउ कमिंग ऑन टू द एक और इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स में बताता हूँ। रंगपो जो जिला है, आई मीन रंगपो आपने सुना होगा ना, ये फर्स्ट स्टेशन है जो कहाँ पे बना है, सिक्किम में बना है, राइट। और कौन से जिले में बना है, पाक योंग जिले में बना है, राइट। यहाँ तक सबको क्लियर है। नाउ थर्ड एक और योजना है ना जिसका नाम है, देखो आप, मैंने दो योजना यहाँ आपको बताया, ये देखो दो योजना हमने डिस्कस किया ना, नारी अदालत, आमा सुविधा घर, और तीसरा आप देखो यहाँ पे था ना आमा सशक्तिकरण। अब देखो यहाँ पे लिखा हुआ है ना आमा सशक्तिकरण। अब ये योजना क्या था उसके बारे में हम लोग थोड़ा देखते हैं। अगर मैं बात करूं आमा सशक्तिकरण, दैट इज आमा एम्पावरमेंट स्कीम की बात करूं, इसमें क्या बोला है, इसमें ये किसके द्वारा स्टार्ट किया गया, ये सिक्किम गवर्नमेंट के द्वारा स्टार्ट किया गया। इसका मेन मेन इसमें इसका मेन बेनिफिट क्या है, इसमें ये बोला गया है कि जितने भी माताएं हैं, जितने भी मदर्स हैं, उनको 40,000 रुपया दिया जाएगा,
और 2 किस्त में दिया जाएगा, राइट। जैसे 20,000 एक बार और 20,000 दूसरे बार, राइट। तो 2 इंस्टॉलमेंट में जो जितने भी सिक्किम के माताएं हैं उनको 40,000 रुपया प्रोवाइड करेगा सिक्किम गवर्नमेंट। क्लियर है सबको? अब ये स्टेटमेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन देख लेते हैं। पहला स्टेटमेंट ये बोल रहा है, सिक्किम के मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग ने 10 अगस्त को प्रथम अम्मा सम्मान दिवस के अवसर पर नारी अदालत का शुभारंभ किया। बिल्कुल सही जवाब है। सेकंड स्टेटमेंट यह, सिक्किम सरकार ने पाक योंग जिले के रंगपो में समर्पित महिला केंद्रित सुविधा आमा सुविधा घर शुरू किया। ये भी बिल्कुल सही बात है। सिक्किम ने आमा सशक्तिकरण योजना के तहत माताओं को 2 किस्तों में 40,000 रुपया देने की घोषणा की। ये भी सही है। तो तीनों स्टेटमेंट हमारा बिल्कुल सही है। यहाँ तक सबको क्लियर है? चलो, लेट मी हैव अ ग्लास ऑफ वाटर। यहाँ तक सबको क्लियर है? आप इसका आंसर बताओ। फर्स्ट जो लेवल ऑफ क्वेश्चन है, इसका आंसर अपने को बताओ। ऑलराइट, क्वेश्चन अब देखो क्या बोल रहा है। भारत संयुक्त राष्ट्र वैशाख दिवस 2025 समारोह के दौरान पहली बार सारनाथ के पवित्र बुद्ध अवशेष किस देश में प्रदर्शित किए गए? तो वो वियतनाम में किया गया। कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, सीबीआई ने किस ऑपरेशन के तहत अंतरराष्ट्रीय ऑनलाइन बाल यौन शोषण नेटवर्क को ध्वस्त किया है? तो वो ऑपरेशन कौन सा था? ऑपरेशन हॉक। और ये किसने लॉन्च किया है? सीबीआई ने लॉन्च किया। क्यों किया है? बाल यौन शोषण के नेटवर्क को ध्वस्त करने के लिए, राइट। आई होप इट इज क्लियर। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। चर्चा में रहे प्रभा पोर्टल का संबंध किससे? तो प्रभा पोर्टल का संबंध किससे? आरबीआई से, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से। भारत की पहली एआई संचालित रियल टाइम वन चेतावनी प्रणाली किस राज्य में प्रारंभ हुआ है? आंसर इज गोइंग टू बी मध्य प्रदेश, राइट। चलो, लेट्स मूव फॉरवर्ड। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 8। हाल ही में सीमा पार से मादक पदार्थों की तस्करी पर अंकुश लगाने के लिए बाज अक ड्रोन रोधी प्रणाली किसने तैनात की है? तो बाज अक है क्या? बाज अक एंटी ड्रोन सिस्टम है, जिसको हम लोग एडीएस बोलते हैं। ये किसने तैनात कर रखा है? ये पंजाब ने तैनात कर रखा है, राइट। किस लिए किया है? ताकि सीमा पार से आने वाले मादक पदार्थ पर अंकुश कंट्रोल किया जाए, राइट। क्योंकि सीमा पार आप देखोगे ना, आपने एक मूवी देखा होगा पंजाब के ऊपर बना है, उड़ता पंजाब, राइट। तो नशीले पदार्थ जो सीमा पार से आ रहे हैं, राइट, पंजाब में जो आ रहे हैं, उनको रोकने के लिए, उन पर अंकुश लगाने के लिए इन्होंने ये एंटी ड्रोन सिस्टम लॉन्च किया है, राइट। अब ये किसके साथ काम करेगा? ये बीएसएफ, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के साथ काम करेगा। क्योंकि आपको पता है ना, इंडिया पाकिस्तान के बॉर्डर पे कौन तैनात रहते हैं? बीएसएफ के जवान तैनात रहते हैं। इंडिया बांग्लादेश के बॉर्डर पे भी बीएसएफ के जवान ही तैनात रहते हैं, राइट। अगर मैं आपसे बात करूं बाज अक का मतलब क्या होता है, इसका मीनिंग क्या होता है? बाज की आंख, राइट। सो बाज अक मतलब बाज की आंख, राइट। तो किसने शुरू किया? पंजाब ने शुरू किया। किसके साथ मिलकर काम करेगा? बीएसएफ के साथ मिलकर काम करेगा, राइट। क्यों क्यों इसने लॉन्च किया है पंजाब में? सो डेट सीमा पार से जो भी मादक पदार्थ आते हैं, जो भी नशीले पदार्थ आते हैं ना, उन पर अंकुश, उस पर कंट्रोल लगा सके, राइट। ठीक। चलो, लेट्स मूव फॉरवर्ड। यस, कमिंग ऑन टू द स्टेटमेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन। चर्चा में बाज अक ड्रोन रोधी प्रणाली संबंधी आपको करेक्ट स्टेटमेंट बताना है। जम्मू कश्मीर, जम्मू कश्मीर तो आएगा ही नहीं, ये तो पंजाब की बात हो रहा है, तो जम्मू कश्मीर तो इसमें आ ही नहीं सकता। पंजाब ने सीमा पार से मादक पदार्थों की तस्करी पर अंकुश लगाने के लिए इसे तैनात किया। बिल्कुल सही बात है। हाल ही में डीआरडीओ ने राजस्थान कहाँ से? जब पंजाब की बात हो तो राजस्थान तो आ ही नहीं सकता है, यहाँ पे डिस्टिंग क्यों ही होगा, राइट। तो ओनली बी इज करेक्ट। कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, ललन टॉप क्वेश्चन। चर्चा में रही मार्टिन स्कॉर्सोसो की डॉक्यूमेंट्री अल डियास अ न्यू स्टोरी का संबंध किससे? तो पॉप फ्रांसिस से, राइट। कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2025 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? 151। याद है 151 का चुमान मैंने आपको बोला था ना, कि अगर प्रेस वाले हैं तो उनको 151 का चुमान देके उसको भगा दो। इस तरह का हालत हो गया प्रेस का इंडिया में, राइट। चलो, ऐसे आप याद कर सकते हो। लेट्स मूव फॉरवर्ड। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डीआरडीओ की नई मिसाइल परीक्षण रेंज नवदुर्गा की आधारशिला कहाँ पे रखा है? तो वो कहाँ पे रखा है? आंध्र प्रदेश में रखा है। मैं लिख दूं आंध्र प्रदेश। कहाँ पे रखा है? आंध्र प्रदेश में रखा है। ठीक। अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ ने वर्ष 2024-25 के लिए किसे बेस्ट महिला फुटबॉलर नामित किया है? तो वो किसको किया है? सौम्या गुगलोक को नामित किया। गुगलोक नेम इज क्वाइट ट्विस्टिंग। आप सौम्या बस याद रखो, राइट। चलो, लेट्स मूव फॉरवर्ड। कमिंग ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 9। हाल ही में तमिलनाडु में आयोजित एशियन सर्फिंग चैंपियनशिप में ओपन पुरुष वर्ग में पदक जीतने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी कौन बन गए? अब आप देखो, ये जो हो रहा है ना, भारत में पहली बार इसका आयोजन हो रहा है, इसलिए ये न्यूज बहुत इंपॉर्टेंट, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। एशियन सर्फिंग चैंपियनशिप 2025 ये भारत में पहली बार हो रहा है। कहाँ पे हो रहा है? तमिलनाडु में हो रहा है। तमिलनाडु में कौन से जगह पे हो रहा है? महाबलीपुरम में हो रहा है, राइट। यहाँ तक क्लियर है ना? ये कौन से क्रम का है? दैट इज अगेन इंपॉर्टेंट। ये 4th क्रम का है, राइट। तो ये जो 4th क्रम है ना, ये भारत में पहली बार हो रहा है। कहाँ हो रहा है? तमिलनाडु में हो रहा है,
महाबलीपुरम में हो रहा है, राइट। अब आप देखो, अगर मैं पुरुष वर्ग की बात करूं तो पुरुष वर्ग में ये जो एशियन सर्फिंग चैंपियनशिप 2025 हुई है, इसमें गोल्ड मेडल किसने जीता है? गोल्ड मेडल विनर कौन है? कनोआ, कनोआ है, राइट। कनोआ कौन से कंट्री से बिलोंग कर रहा है? दैट इज साउथ कोरिया, क्लियर। नाउ सिल्वर मेडल किसने जीता? इंडोनेशिया। इंडोनेशिया के कौन, किसने जीता है? तो एरियाना ने जीता है। अब भारत के पास क्या है? ब्रॉन्ज मेडल है। ब्रॉन्ज मेडल जीतने वाला पहला भारतीय खिलाड़ी कौन बन गया? रमेश बुधियाल बन गया, राइट। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा? रमेश बुधियाल बन जाएगा। तो कौन सा मेडल इस एशियन सर्फिंग चैंपियनशिप 2025 में भारत के पास है? ब्रॉन्ज है। किसने जीता? रमेश बुधियाल। तो ये पहले भारतीय खिलाड़ी, पहले भारतीय खिलाड़ी, इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले भारतीय खिलाड़ी जो एशियन सर्फिंग चैंपियनशिप में ब्रॉन्ज मेडल जीता है, उनका नाम क्या है? रमेश बुधियाल। यहाँ तक सबको क्लियर है। गोल्ड किसने जीता? साउथ कोरिया। सिल्वर किसने जीता? इंडोनेशिया ने जीता, क्लियर है। चलो लेट्स मूव। कौन से क्रम का था? फोर्थ क्रम का था, राइट। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। आप देखो, ये जो सर्फिंग होता है ना, वो किस, आई मीन ऐसे होता है। यू कैन सी ऑन द स्क्रीन दिस पिक्चर। ये एक राफ्ट टाइप का होता है जो पानी में होता है, उसी से वो अपना करते हैं, राइट। क्लियर, लेट्स गो फॉरवर्ड। नाउ कमिंग ऑन टू द स्टेटमेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन। एशियन सर्फिंग चैंपियनशिप 2025 संबंधित सत्य कथन, करेक्ट स्टेटमेंट आपको बताना है। इसका पहली बार भारत के तमिलनाडु महाबलीपुरम में आयोजन हुआ, बिल्कुल सही बात। है फोर्थ क्रम का है। रमेश बुधियाल ओपन पुरुष वर्ग में कांस्य पदक, बिल्कुल सही है। जीतने वाले पहले भारतीय बने। कोरिया के कनोवा हिजाओ ने स्वर्ण पदक जीता है, बिल्कुल। स्वर्ण पदक कौन जीता है? साउथ कोरिया। सिल्वर कौन जीता है? अभी मैंने आपको बताया था ना एक बार, और आप देख लो। गोल्ड किसने जीता है? साउथ कोरिया, दैट इज कंफर्म। सिल्वर जीतने वाला कौन है? इंडोनेशिया। ये भी चीज आपको दिमाग में रखना है। और भारत क्या जीता? ब्रॉन्ज मेडल। लेट्स कम टू द ललन टॉप क्वेश्चन। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा लॉन्च भारत की पहली 2 जीनोम संपादित किस्मों DRR 100 कमला और मारुतेरू 1010 का संबंध किससे है? तो वो चावल से है, राइट। वर्ष 2022 में पद्मश्री से सम्मानित योग साधक बाबा शिवानंद का 128 वर्ष की आयु में निधन कहाँ हुआ है? वाराणसी में हुआ, राइट। वाराणसी आपको पता है ना, यूपी में है। कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ट्रंप की हत्या के प्रयास की व्यापक और त्वरित कवरेज के लिए ब्रेकिंग न्यूज रिपोर्टिंग श्रेणी में किसे पुलित्जर अवार्ड लेट्स से पुरस्कार 2025 मिला है? तो वो किसको मिला? वॉशिंगटन पोस्ट को मिला। मैं लिखता हूँ, तो वो किसको मिला? वॉशिंगटन पोस्ट। पता है नहीं ये अखबार कहाँ का है? यूएसए का है। कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल में चर्चा में रहे भारत के पहले अंतरराज्यीय चीता कॉरिडोर का संबंध किससे है? तो मध्य प्रदेश और राजस्थान से है, राइट। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन एंड दिस इज क्वेश्चन नंबर 10। हाल ही में ब्रिटेन में उच्च हायर एजुकेशन के लिए अटल बिहारी वाजपेयी सेवनिंग छात्रवृत्ति स्कॉलरशिप को किसने मंजूरी दी? अब किसने मंजूरी दिया है? यूपी, राइट। उत्तर प्रदेश ने मंजूरी दिया है, राइट। अब आप देखो, इसमें मेन चीज मैं आपको बताता हूँ, ये हालांकि है क्या। जिनको भी हायर एजुकेशन करना है ना, तो यूपी सरकार क्या कर रहे हैं, योगी जी क्या बोल रहे हैं कि एक वर्ष में वो 5 ऐसे मेधावी छात्र को चुनेंगे, मेटोरियस स्टूडेंट। 5 ऐसे मेटोरियस स्टूडेंट को एक साल में बहुत बता रहा हूँ, एक साल में बस 5 स्टूडेंट वो पिक करेंगे, राइट। जिनको वो मास्टर्स डिग्री करवाने के लिए कहाँ भेजेंगे? यूके भेजेंगे, राइट। अब फैसिलिटीज उनको क्या मिलेगा? ट्यूशन फी फ्री, राइट। सो ये इनको कौन देगा? ये इनको स्कॉलरशिप के रूप में मिलेगा, राइट। रेसिडेंशियल जो एक्सपेंसेस होते हैं वो भी फ्री रहेगा, टिकट भी फ्री रहेगा, रिसर्च जो करेंगे उसमें भी जो भी पैसा होगा वो भी फ्री, आई मीन वो भी इनको स्कॉलरशिप के रूप में मिलेगा, राइट। वो कहाँ पे जाएंगे हायर एजुकेशन करने के लिए? यूके मतलब इंग्लैंड जाएंगे, राइट। 5 मेधावी स्टूडेंट एक साल में सिलेक्ट होंगे, राइट, एंड दे विल बी सेंट टू यूके फॉर परसुइंग व्हाट? मास्टर डिग्री, राइट। सबको क्लियर है? क्लियर है। चलो लेट्स मूव फॉरवर्ड। हाँ, तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ये उत्तर प्रदेश हो जाएगा। कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चन। सो अटल बिहारी वाजपेयी सेवनिंग छात्रवृत्ति संबंधी सत्य कथन, करेक्ट स्टेटमेंट आपको बताना है। उत्तर प्रदेश कैबिनेट ने इस छात्रवृत्ति योजना को मंजूरी दी है, बिल्कुल सही बात है। इस योजना के तहत उत्तर प्रदेश के 5 प्रतिभाशाली, मैंने बोला ना एक साल में 5 ही मेटोरियस स्टूडेंट का सिलेक्शन होगा जो मास्टर्स परस्यू करने के लिए इंग्लैंड जाएंगे, राइट। छात्रों को हर साल ब्रिटेन के प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय में 1 वर्षीय मास्टर डिग्री के लिए छात्रवृत्ति प्रदान की जाएगी, 1 साल के लिए किया जाएगा, राइट। सेवनिंग छात्रवृत्तियों यूके के विदेश राष्ट्रमंडल एवं विकास कार्यालय और सहयोगी संगठनों द्वारा पूरी तरह से वित्त पोषित होगा, राइट। तो तीनों स्टेटमेंट हमारा बिल्कुल सही है। चलो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। चर्चा में रहे प्रवीण सूद का संबंध किससे है? तो सीबीआई सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन के हेड कौन है? प्रवीण सूद है। दूसरे उन्नत स्टेल्थ फ्रिगेट और ब्रह्मोस मिसाइल से लैस आईएनएस तमाला का कमीशन समारोह कहाँ होगा? तो वो रसिया में होगा, राइट। या फिर हिंदी में आप रूस बोल लो। कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय सेना ने लाहौर में वायु रक्षा प्रणाली को निष्क्रिय करने के लिए हेरॉप्स ड्रोन का प्रयोग किया है,
इस ड्रोन का संबंध किस देश से है? तो इजराइल से है, राइट? अंडरस्टूड? कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, टेस्ट क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा किसने किया है? विराट कोहली ने किया है, रोहित शर्मा ने किया है, राइट? कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, नाउ दिस इज गोइंग टू बी द लास्ट वन। ट्रंप और पुतिन 15 अगस्त को यूक्रेन युद्ध पर चर्चा के लिए अलास्का में करेंगे चर्चा। आप देखो ना, ट्रंप बिल्कुल सरपंच साहब बन गए हैं। जहां भी युद्ध हो रहा है वो वहां पे मेडिटेशन करने के लिए पहुंच रहे हैं, राइट? हालांकि इंडिया में जो इंडिया पाकिस्तान के बीच हुआ था उसमें उन्होंने कोई मेडिएशन का काम नहीं किया था, बट फिर भी क्रेडिट को लेने के लिए तैयार हो गए, मैंने ऐसा किया था, शांति समझौता मैंने कराया था। हालांकि इनका कोई भी रोल उसमें था नहीं, राइट? सरपंच बने फिर रहे हैं। यस, तो एक चीज आपको यहाँ पे ध्यान क्या रखना है पता है? अगर मैं अलास्का की बात करूं, ये नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट में पड़ता है। रसिया की मैं बात करूं, एशिया कॉन्टिनेंट में पड़ता है, राइट? अब यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे आप देखोगे ना रसिया में, तो यहाँ पे एक पेनिनसुला है जिसका नाम क्या है? कमचटका पेनिनसुला, राइट? अब नाम देखो ना, बहुत अजीब लग रहा है ना। तो नेम ऑफ द पेनिनसुला इज गोइंग टू बी कमचटका पेनिनसुला। और यहाँ पे रिसेंटली अर्थक्वेक भी आया था, आपको पता नहीं, ये न्यूज में था कमचटका पेनिनसुला, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ बिकॉज इट वाज इन द न्यूज, बिकॉज रिसेंटली अर्थक्वेक हैपेंड, इट अकर्ड इन दिस पेनिनसुला, राइट? अब मेन क्वेश्चन क्या आएगा, अब वो मैं आपको बता रहा हूँ। अलास्का और ये जो कमचटका प्रायद्वीप है, पेनिनसुला है, इनके बीच में इनको जोड़ने के लिए एक जल संधि है, राइट? ये जो रसिया का जो ये कमचटका पेनिनसुला है और अलास्का है, इसको एक जल संधि जोड़ती है। उस जल संधि का नाम क्या है? उस वाटर स्ट्रेट का नाम क्या है? उसका नाम है बेरिंग जल संधि, राइट? सो बेरिंग जल संधि इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो बेरिंग जल संधि किसको जोड़ता है? कमचटका प्रायद्वीप और अलास्का को जोड़ता है, राइट? सो बेरिंग जल संधि, और लेट्स से बेरिंग वाटर स्ट्रेट connects Kamchatka Plateau and Alaska, right? Alaska is in North America and Russia, you know, it's in Asia. Perfect. I hope it is clear, right? तो ये जल संधि आपको याद रखना है, बेरिंग जल संधि is very important, right? All right. So let's quickly revise the questions that we have done yesterday. उसको फटाफट रिवाइज कर लेते। मैंने बोला ना हर रोज रिवीजन करेंगे। हाल ही में पहला वैश्विक एमएस स्वामीनाथन पुरस्कार 2025 के विजेता डॉक्टर एडिमोला एडिनले का संबंध किससे है? तो नाइजीरिया से है, ये हमने ऑलरेडी कल पढ़ा था। कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में भारत को किस देश के 38वें बोगाटो, बोगाटो जैसे ही आपके दिमाग में कोलंबिया आना चाहिए, बोगाटो अंतरराष्ट्रीय पुस्तक मेला 2026 में विशिष्ट अतिथि चुना गया? आंसर इज गोइंग टू बी कोलंबिया। सबको क्लियर है? कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में क्षमता कैपेसिटी बिल्डिंग कमीशन, याद आ रहा है आपको? कैपेसिटी बिल्डिंग कमीशन का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया है? रिटायर्ड आईएएस ऑफिसर एस राधा चौहान। कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, सो आईआईटी दिल्ली और आईआईटी गांधीनगर ने पहले जिला बाढ़ गंभीरता सूचकांक में किसे शीर्ष स्थान पे रखा है? पटना। सेकंड पे क्या था? मुर्शिदाबाद। और थर्ड पे क्या था? ठाणे, जो कि महाराष्ट्र में। कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में भारत का पहला एआई मैं बोल रहा हूँ, आई स्टेम है ना, पहला आई स्टेम उत्प्रेरक, उत्प्रेरक मतलब कैटेलाइजर केंद्र कहाँ प्रारंभ हुआ है? तो ये आईआईटी, आई मीन नॉट आईआईटी, एनआईटी कालीकट में हुआ है, राइट? कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय निर्यात संगठनों के महासंघ के अनुसार वित्त वर्ष 2024-25 में शीर्ष निर्यातक राज्य कौन सा बना है? गुजरात। गुजरात का भी कौन? जामनगर, राइट? कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर्च्यून की 2025 दुनिया के व्यापार जगत के शीर्ष 10 सबसे शक्तिशाली लोगों की सूची में किसे शीर्ष स्थान मिला है? तो वो किसे मिला है? एनवीडिया के जो सीईओ है, जिनका नाम क्या है? जेनसन हुआंग। और दूसरे नंबर पे कौन है? माइक्रोसॉफ्ट। तीसरे नंबर पे कौन है? मेटा या फिर फेसबुक आप बोल लो, राइट? कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में सरकारी ई मार्केट प्लेस ने अपना 9वां स्थापना दिवस कब मनाया है? तो 8 अगस्त को मनाया, राइट? याद है आपको? जीईएम, गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस। कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र महिला के सी लीड्स सेकंड कार्यक्रम का दूसरा संस्करण कहाँ लॉन्च हुआ? नई दिल्ली में, राइट? इसका इसका उद्घाटन किसने किया था? याद है आपको? महिला एवं विकास मंत्री, जिसका नाम क्या है? अन्नपूर्णा देवी, इन्होंने शुभारंभ किया था, राइट? कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में टाटा ऑटोकॉम्प ने किस देश के आईएसी समूह का अधिग्रहण करने की घोषणा किया है? तो स्लोवाकिया का, राइट? कमिंग ऑन टू द, ये लास्ट, ये कल का क्वेश्चन है ना, कल का क्वेश्चन मैंने बोला था ना, ये आपको करना है। आंसर इसका क्या होगा? सिडनी, दैट इज ऑस्ट्रेलिया। हाल ही में विश्व की सबसे खतरनाक मकड़ी की प्रजाति में से एक बिग बॉय की खोज कहाँ हुआ है? वो कहाँ हुआ है? सिडनी। सिडनी कहाँ है? ऑस्ट्रेलिया में, राइट? कल का होमवर्क आपका क्या है? ये क्वेश्चन है। हाल ही में 21वां थर्ड आई एशियन फिल्म फेस्टिवल कहाँ आयोजित होगा? ये आपका होमवर्क है। राइट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन. I'll see your answer, and this question we're going to discuss in the next class. So with this, we have completed the current affairs for today. It was long, but well, a lot of information was there, so I've taken a lot of time. The reason was a lot of information I was
trying to convey you, because itna minimum information itna to dena banta tha, right? So all right, we are going to close this class right now, and we will be meeting again in the next class with the same energy and with the same zeal. Till then, goodbye. See you in the next class. Love you. Keep laughing and keep smiling.